गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? व्हाट्सअप पीपल, व्हाट्सअप। क्या हाल चाल है? हाँ, आज इंटर और फाइनल का रिजल्ट आया है। यस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज सीए फाइनलिस्ट बन गए और बहुत सारे लोग हैं जो आज सीए बन गए हैं। तो ये तो है। और काफी अच्छा रिजल्ट आया, लाइक काफी अच्छा रिजल्ट आया, लाइक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। जरा आपको पहले वाली क्लासेस कवर करनी पड़ेगी बेटा। हाँ जी, जितनी क्लास हो चुकी है पहले उसको देखो। चलो भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो आज हम करने वाले हैं नया चैप्टर। ये सही है, ठीक है। नया चैप्टर, नया चैप्टर, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है सर? जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, हाँ जी, फिकेशन ऑफ एरर्स। ओके एवरीबॉडी, कैश बुक तक हमारा कंप्लीट हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है। कैश बुक हमने कल ही कंप्लीट किया है, ठीक है। सब बच्चों को मैं याद दिला दूं कि आपका संडे को टेस्ट है। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आज हम करने वाले हैं। आओ भैया, फटाफट से आओ। ये तो बहुत ही खराब लग रहा है। शुरू करें? हाँ जी, कह रहा है फुल मार्क्स आते हैं बच्चों के। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं। हाँ जी, इंटरमीडिएट और फाइनल का रिजल्ट तो अच्छा आया है। मेरा ऐसा मानना है कि इस बार फाउंडेशन का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। नहीं आएगा, नहीं नहीं आएगा। ऐसा मुझे लग रहा है कि फाउंडेशन का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा, नहीं आएगा। बाकी देखते हैं। अच्छा है तो अच्छी बात है। जो बच्चे बोल रहे क्यों, सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्यों? क्योंकि देखो, एक तो इस बार जो मैथ्स का पेपर था, वो काफी सारे बच्चों का खराब गया है। और सेकेंडली, इंस्टीट्यूट जो करना चाहता है वो यही करना चाहता है कि फाउंडेशन का रिजल्ट कम आए और इंटरमीडिएट और फाइनल का रिजल्ट ज्यादा आए, है ना। ऐसा ही मेरे हिसाब से वो करने की सोच रहे हैं। मेन जो उनका पर्पस था ये न्यू सिलेबस को लाने का और फाउंडेशन को और हैवी करने का, कहीं ना कहीं सर मोटिव यही था कि एंट्री थोड़ी सी मुश्किल कर दें और उसके बाद अगर कोई बच्चा इंटर और फाइनल में जा रहा है तो वो थोड़ा आसान कर दें। हम्म, शुरू करें क्या एवरीबॉडी? यस और नो? शुरू करें, शुरू। चलो आ जाओ फटाफट शुरू करते हैं। बेटा मैं बता चुका हूँ कि इको और अकाउंट दोनों का टेस्ट है ना। क्लासेस को ध्यान से देखा करो। आओ फटाफट से आओ। जो बच्चा बोल रहा है आज मेरी पहली क्लास है, अरे भोलू, अगर आज आपकी पहली क्लास है तो प्लीज सुनो मेरी बात ध्यान से। एवरीबडी एवरीबडी ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। दो तो बात ऐसी है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये सर आपके एग्जाम में अराउंड 10 मार्क्स का आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि फिक्स है, लेकिन अराउंड 10 मार्क्स का आता है। मेजोरिटी ऑफ अटेम्प्ट्स में 10 मार्क्स का आया हुआ है।
अब ये चैप्टर वो बच्चा तभी कर पाएगा सर, आप इस सब इसको तभी कर पाएंगे जब आपको जर्नल बहुत अच्छे से आता है, आपको लेजर के बेसिक्स पता है, सब्सिडरी बुक आपको आता है और ट्रायल बैलेंस आपको आता है, कैश बुक आपको आता है। अगर ये पांचों यूनिट्स आपको नहीं आते, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपका टाइम वेस्ट होगा इस चैप्टर में। मैं क्लियरली बोल रहा हूं आपको कि अगर आपने वो 5 यूनिट्स को प्रॉपरली नहीं किया तो वो आपको यहाँ पे बहुत परेशान करेंगे, क्योंकि सारे के सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट आपके इस यूनिट में यूज होने वाले हैं। जर्नल तो है ही, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में जो सबसे मेन पार्ट है वो जर्नल का ही है, यस ये तो है ही। लेकिन साथ साथ आपका लेजर, ट्रायल बैलेंस, कौन है बोलो, क्यों? ओके, एक सेकंड आया मैं, ठीक है, जस्ट 1 सेकंड। क्यों कैसे नहीं आया, उसने आया है चलिए इतना लेट हो गया कंपटीशन में लेट हो गया, फालतू कंपटीशन नहीं होता। क्लास चल रही है अभी, तो लेट करते हैं, लाइट चल रही है, हाँ जी, तो अभी आवाज आ रही है राइट। स्कूल से यहाँ पे आने में कब लग गए? हाँ मतलब बहुत ही बढ़िया, फैंटास्टिक बोलू, चलो बाय। हाँ जी, सॉरी गाइस, सॉरी फटाफट से आते हैं। सर कल वाला क्लास नहीं हुआ है, वो पहले करूँ कि क्लास को बाद में करूँ? आज फटाफट से आते हैं। एवरीवन लेट अस स्टार्ट सर, क्लास को शुरू करेंगे। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन करेंगे किसका सर? सबसे पहले डिस्कशन करते हैं एरर्स का। अच्छा, जो लिखा हुआ ना यहाँ पे एरर्स, हाँ जी, मुझे बताओ बेटा, सोच समझ के बताओ ये कि जब अकाउंटिंग करते हो तो क्या आपसे मिस्टेक होता है? अकाउंटिंग करते टाइम क्या हमसे मिस्टेक हो सकता है? हो सकता है। अकाउंटेंट क्या इंसान नहीं है? सर बिल्कुल इंसान है। क्या उनसे मिस्टेक हो सकता है? मिस्टेक देखो, एक होती है जो गलती से मिस्टेक होती है, क्या बोला मैंने? एक होता है जो आपसे गलती से मिस्टेक हो गया, एक होता है जो आपने जानबूझ के करा है। दोनों में फर्क है। देखो, एरर्स का जब हम बात करते हैं सर, गलतियों की बात करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि ये अनइंटेंशनल मिस्टेक है। अनइंटेंशनल, अच्छा, आप करना चाहते नहीं थे लेकिन आपसे हो गई अनइंटेंशनल मिस्टेक। गलती से मिस्टेक हो गया है ना, दिस इज गलती से मिस्टेक हो गया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर किसी अकाउंटेंट ने जानबूझ के कुछ गलतियां करी है, जानबूझ के कुछ करा है, तो उसको एरर नहीं कहते हैं, उसको मिस्टेक नहीं कहते हैं, उसको फ्रॉड कहते हैं। हम यहाँ पे फ्रॉड की बात नहीं करने वाले हैं, है ना। अगर मान लो आपके अकाउंटेंट ने जानबूझ के पैसों की सर कुछ हेरा फेरी कर दी है या कुछ भी कर दी है, और राइट, तो क्या बोलेंगे उसको? सर उसको एक्चुअली बोलेंगे हम क्या? फ्रॉड बोलेंगे। विंडो ड्रेसिंग अलग चीज होती है, चलो ठीक है जो भी है, तो उसकी बात नहीं है। जब हम बात करते हैं एरर की, हाँ, तो हमारे भोलू अकाउंटेंट से अनइंटेंशनल मिस्टेक हो गई है, ये सही है। सिंपल सी बात देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आप सबसे पहले क्या करते हो? आप बनाते हो जर्नल। क्या अकाउंटेंट से जर्नल में मिस्टेक हो सकती है? हो सकती है। जर्नल में एंट्री गलत पास कर दी, अमाउंट गलत लिख दिया, अकाउंट गलत लिख दिया, किसी अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया लेकिन करना था उसको क्रेडिट, कुछ भी है ये, तो कैसा हो सकता है? हाँ जी, ऐसा हो सकता है। लेजर प्रिपेयर करते टाइम क्या गलती हो सकती है? हाँ, आपकी बैलेंसिंग में मिस्टेक हो सकती है, टोटलिंग में मिस्टेक हो सकती है, पोस्टिंग में मिस्टेक हो सकती है, अकाउंट को डेबिट करना था आपने क्रेडिट कर दिया। सर गलती तो कुछ भी हो सकती है, एग्जैक्टली। ट्रायल बैलेंस में गलतियां हो सकती है, आपने किसी अकाउंट को डेबिट साइड पे लिखना था, हमने ट्रायल बैलेंस में क्या कुछ क्वेश्चंस करे थे कि जहां पे आपको गलत ट्रायल बैलेंस दे रखा था, आपने उसको सही करा था, बिल्कुल सही। तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते टाइम आपसे मिस्टेक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप आगे प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाते हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में आपसे मिस्टेक होता है, तो मिस्टेक तो कैसे हो सकता है? जितने भी आपके अकाउंटिंग के फेजेस होते हैं, फेज 1 आपका रिकॉर्ड हो गया, फेज 2 आपका पोस्टिंग और लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, इनमें से किसी में भी आपसे मिस्टेक तो हो सकती है, हो सकती है। अब अगर मिस्टेक हो गई है, तो जब आपको पता चलता है कि आपसे गलती हो गई है, तो आप क्या करते हो? क्या करते हो? सर उस गलती को ठीक करने की कोशिश करते हैं।
आप जब अपने एग्जाम में बैलेंस शीट बनाते हो और आपसे बैलेंस शीट मैच नहीं होती तो क्या करते हो? सर हम रोते हैं? नहीं, उसको बैलेंस शीट को मैच करवाने की कोशिश करते हैं। कोई भी मिस्टेक होती है उसको हम रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो इस चैप्टर में, इस यूनिट में हम यही पढ़ने वाले हैं कि अगर मान लो आपसे कुछ एरर हो गया है, वो बेशक जर्नल में हुआ है, लेजर में हुआ है, ट्रायल बैलेंस में हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट में हुआ है, जिस मर्जी चीज में हुआ है, उसको रेक्टिफाई कैसे किया जाता है, उसको सही कैसे किया जाता है, उसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात है। तो देखो 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 ध्यान से मेरी बात सुनेंगे एवरीबॉडी। एक बहुत ही सिंपल सी बात लिखते हैं क्या, कि अकाउंटेंट से मिस्टेक हो सकती है। अकाउंटेंट है ना सर, जो हमारा अकाउंटेंट होता है, ये हमारे ऑफिस में एक अकाउंटेंट थे बेटा, मतलब मैं उस ऑफिस में नहीं हुआ लेकिन अकाउंटेंट साहब अभी भी हैं, उनसे भी बहुत गलतियां होती थी। अकाउंटेंट इज लाइकली टू कमिट, गलतियां तो हो ही जाती है यार, अकाउंटिंग करना आसान काम थोड़ी है। लाइकली टू कमिट मिस्टेक्स, करेक्ट सर, लाइकली टू, हाँ जी, कमिट मिस्टेक्स व्हेन, हाँ जी, क्या कभी भी आपसे मिस्टेक हो सकती है? सर बिल्कुल हो सकती है। आ जाओ आ जाओ, देखो सर कभी भी, जैसे कि आपने क्या बोला, व्हेन, हाँ जी, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। आप जब जर्नल कर रहे हो तब आपसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, जर्नल में मिस्टेक हो गया, ओके, जो रिकॉर्डिंग दी ट्रांजेक्शन। अच्छा, कुछ बच्चे पूछेंगे सर ये हमने 11th में पढ़ा हुआ है। बेटा उसके अलावा इसमें बहुत कुछ है, जो आपने 11th में पढ़ा है उसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। हाँ जी बिल्कुल सही। तो पहले मैंने क्या बोला सर, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, मतलब आपसे जर्नल में मिस्टेक हो गया, या फिर आप जब लेजर में पोस्टिंग कर रहे थे, पोस्टिंग पोस्टिंग, हाँ जी बिल्कुल सही, डेम टू लेजर, जब लेजर बना रहे थे, जैसे आप बैलेंसिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अभी हम ये सारे के सारी चीजें समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे, डोंट वरी। यस सर, पोस्टिंग देम टू लेजर, बिल्कुल सही। या फिर वाइल प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वाइल प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस में पता नहीं कैसे कुछ गलती हो जाती है, पता नहीं कौन से भोलू बच्चे हैं, ठीक है, जो ट्रायल बैलेंस में गलती कर देते हैं। वाइल प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, हाँ जी, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बैलेंस शीट हो गया, किसी में भी मिस्टेक हो सकता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ गए सर, हम तो समझ गए, ओके, समझ गए, हाँ जी। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला देखो गलती आपसे कब हो गई, रिकॉर्डिंग में, जब रिकॉर्डिंग में गलती होगी तो उसको किस तरीके से ठीक करेंगे वो पढ़ेंगे। पोस्टिंग में, जब लेजर में गलती होगी तो क्या करेंगे, या फिर आपके ट्रायल बैलेंस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो यहाँ पे मैं आपको पहले कुछ एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, या कुछ एग्जांपल दिखाएंगे कि भाई रिकॉर्डिंग के टाइम पे कैसे गलतियां होती है। तो आओ भाई आओ, फटाफट से आओ सर, रिकॉर्डिंग के टाइम पे किस तरीके से मिस्टेक्स होती है, मैं आपको यहाँ पे पहले कुछ एग्जाम्पल दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो पहली बात तो रिकॉर्डिंग कहाँ पे होती है सर, दो जगह हो सकती है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? रिकॉर्डिंग आप दो जगह कर सकते हो, एक आप कर सकते हो जर्नल में, या फिर आप कर सकते हो सब्सिडरी बुक्स में। सारे पढ़कर आए? बिल्कुल पढ़कर आए। तो आओ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट, देखो ये एग्जाम्पल, हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 1, एवरीबडी सर, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। लेट्स से आपने क्या करा, आपको यहाँ पे ना मेन जो काम करना है एवरीबडी, वो आपको बेटा जो गलती दे रखी है ना उसकी लैंग्वेज को समझना है। जिन भी बच्चों को रेक्टिफिकेशन में इशू आता है, रेक्टिफिकेशन में प्रॉब्लम आती है ना, उनको एक्चुअली पता है कहाँ प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम वहां पे आती है कि यार इस लैंग्वेज के मतलब क्या है, इसमें लिखा क्या हुआ है, ये गलती रिकॉर्डिंग में हुई है, ये गलती आपके पोस्टिंग में हुई है, हाँ जी बिल्कुल सर, राइट। अब किसी बच्चे ने बोला सर इजी है सर, राइट, किसने बोला इजी है? हाँ, अब बेटा मैं उसी बच्चे से क्वेश्चन पूछूंगा और 100% मैं बता सकता हूँ कि वो आंसर नहीं दे पाएगा। तो आप प्लीज, जितने बच्चे 11 में पढ़कर आए, हाँ ठीक है, कुछ बच्चों का मुझे पता है थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, जितने बच्चे 11 में पढ़कर आए, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लर्निंग एटीट्यूड लेकर बैठना, क्योंकि ये रेक्टिफिकेशन और आपके 11th के रेक्टिफिकेशन में फर्क है। आपने जहां तक रेक्टिफिकेशन पढ़ा है उसके आगे भी रेक्टिफिकेशन है, जो इस चैप्टर में आने वाला है, इसमें आने वाला है। बात समझ में आ गई? तो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। तो ये मत सोच के बैठना कि हम पढ़ के आ चुके हैं 11th में, बाद में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको ही होने वाली है। आ जाओ, तो बात करते हैं एग्जांपल नंबर 1 की। हाँ जी बिल्कुल सही। अगर मान लो मैंने क्या बोला, मैंने बोला लेट्स से गुड्स परचेज गुड्स, परचेज, हाँ जी, गुड्स, हमने गुड्स परचेज करे, किससे गुड्स परचेज करें? टीसी, परचेज गुड्स फ्रॉम टीना, टीना, ठीक है, हमने टीना से गुड्स परचेज करे, परचेज गुड्स फ्रॉम टीना, ₹1000, अच्छा ठीक है, ₹1000। अब देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है रॉन्गली, ओके, एंटर्ड एज, रॉन्गली
लैंग्वेज बेटा, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। रॉन्गली एंटर्ड या फिर रॉन्गली रिकॉर्डेड, ठीक है, एज, ऑलराइट, ₹100। यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो जो आपको नोटिस करना है हमेशा, वो है एंटर्ड या रिकॉर्डेड। इसका मतलब क्या है कि आपने बेटा पूरी की पूरी जर्नल एंट्री ही गलत करी है। क्या बोला मैंने कि जब वो आपको बोल रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम टीना, यस, मैं पहले बता दूं, मुझे किसी बच्चे से किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं चाहिए। जिसने मेरे को आंसर दिया, जब तक मैं पढ़ाऊंगा नहीं, जिसने मुझे आंसर दिया मैं ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम टीना 1000, यस, रॉन्गली एंटर्ड या रिकॉर्डेड एज 100। तो देखो इसमें आपने गलती क्या करी है, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो यहां पे मैंने क्या लिखा, करेक्ट एंट्री। सबसे पहले क्या लिखा, करेक्ट एंट्री। यहां पे आपको क्या बताना है कि एक्चुअली में होना क्या चाहिए था। पहले हमेशा अपने दिमाग में आपको सोचना यह है कि यार होना क्या चाहिए था। तो आपने अगर गुड्स परचेज करें कितने के, 1000 रुपीज के, तो ये सारे बच्चे एग्री करेंगे सर होना क्या चाहिए था कि परचेजेस अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। परचेजेस अकाउंट, हाँ जी बिल्कुल सही, डेबिट होना चाहिए था, सही बात है। टू टीना, टीना से आपने परचेज करे कितना सर, 1000, ये एंट्री आपको पास करनी चाहिए थी। अब आपको बोला गया कि रिकॉर्डिंग में मिस्टेक है। क्या बोला है, रिकॉर्डिंग में मिस्टेक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जो आपने मिस्टेक करी है, रॉन्ग एंट्री पास कर दी आपने। यहां पे गलती क्या हुई है, रॉन्ग एंट्री। अच्छा, रॉन्ग एंट्री, हाँ जी रॉन्ग एंट्री। क्या रॉन्ग एंट्री पास कर दी आपने कि आपने ये सेम एंट्री पास करी है। यहां पे आपको ये तो नहीं बोला कि आपने किसी अकाउंट में गलती करी है, कोई अकाउंट आपने गलत डेबिट करा, नहीं, सिंपल बोला कि 100 रुपए से रिकॉर्ड करा है। अगर 100 रुपए से रिकॉर्ड करा है तो इसका मतलब ये है कि परचेज को डेबिट ही करा है, लेकिन 1000 की जगह 100 से डेबिट करा। टीना को क्रेडिट ही करा, लेकिन 1000 की जगह 100 से क्रेडिट किया, हाँ जी बिल्कुल सही। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे वो बात की बात है, वो तो हम बाद में सीखेंगे। लेकिन ये क्या है, पहले आप ये समझो कि ये गलती एक्चुअली में रिकॉर्डिंग में हुई है। और हमको पता कैसे चला कि रिकॉर्डिंग में हुई है, क्योंकि लिखा हुआ है एंटर्ड, मतलब सर रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डेड, हाँ जी। तो इसका मतलब एंट्री पूरी की पूरी गलत है। इसका मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों में आपने 100 रुपए लिखे हैं, ये दोनों में आपने 100 रुपए लिखे हैं। ये फर्क है किसका सर, ये आपको बता रहा है कि ये रिकॉर्डिंग के टाइम पे मिस्टेक हुई है। मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन को रेक्टिफाई करने का तरीका अलग है। अगर रिकॉर्डिंग में मिस्टेक है तो उसको रेक्टिफाई करने का तरीका अलग है, अगर लेजर में मिस्टेक है तो उसको रेक्टिफाई करने का तरीका अलग है, हाँ जी बिल्कुल सही। तो पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि गलती हुई किसमें है, किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट में हुई है या दोनों ही अकाउंट में हुई है। यहाँ पे दोनों ही अकाउंट में आपसे मिस्टेक हुई है, सिंपल, बहुत सिंपल, इजी इजी, ठीक है। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो एवरीबॉडी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सेकंड, हाँ जी सेकंड। अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल और देता हूँ, हाँ जी सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अब धीरे धीरे मैं आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज प्रीवियस चैप्टर्स की टेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है, ओके। गुड्स सोल्ड, क्या बोला मैंने, गुड्स, हाँ जी सोल्ड, गुड्स सोल्ड टू जस्सी, गुड्स सोल्ड टू जस्सी, ओके, ₹5000, ओके राइट। रॉन्गली रिकॉर्डेड, रॉन्गली, यस एंटर लिख दो, रिकॉर्डेड मत लिखो, रॉन्गली एंटर्ड एज 500 इन सेल्स बुक, इन सेल्स बुक। अच्छा ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने जो मिस्टेक करी है वो सिर्फ सेल्स अकाउंट में करी है या जस्सी के अकाउंट में भी करी है। एक अकाउंट में गलती हुई है, दोनों में गलती हुई है। पहला क्वेश्चन तो ये है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ सेल्स में गलती करी है या दोनों में गलती करी है। दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, सबने क्या बोला, दोनों मिस्टेक करी है। सर ऐसा क्यों, अरे क्योंकि बेटा सेल्स बुक में आपने गलत किया है। सेल्स बुक कुछ नहीं होता, सेल्स बुक मतलब जर्नल ही है वो एक्चुअली में जर्नल है, हाँ जी जर्नल है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि सब्सिडरी बुक जिस बच्चे को नहीं आती है प्लीज ये चैप्टर मत करना, पहले सब्सिडरी बुक पढ़ के आना। हाँ जी एवरीबडी ऐसा ना हो, सर सेल्स बुक का मतलब जर्नल, हाँ जी जर्नल। अब मुझे एक बात बताओ, यस, अगर आपने सेल्स बुक में गलत लिख दिया तो बेटा जब हम पढ़कर आए थे, क्या पढ़कर आए थे कि सेल्स बुक से हम आगे पोस्टिंग किस तरीके से करते हैं, क्या आपको याद है, राइट, कि सेल्स बुक से पोस्टिंग किस तरीके से होती है। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आज की क्लास में अगर हमारा बेस बिल्ड हो गया तो समझ लो कि आधा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं जो आपको आज करवाने वाला हूं वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां पे मैंने सेल्स बुक बनाई,
क्या बनाई? सेल्स बुक बनाई। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो ये आपकी सेल्स बुक होती है, आपको पता है ना ये, कि यहाँ पे आप नाम वाम लिखते हो, यहाँ पे डिटेल्स वगैरह आता है, जो भी आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने किया क्या है, आपने सेल्स बुक में, हाँ जी, यहाँ लिखा होगा कि आपने जस्सी को बेचा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रीवियस चैप्टर नहीं पढ़ के क्या हो गया, मैं ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा। आपने जस्सी को बेचा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लिखना था 5,000, लिख दिया 500। गलती यही हुई है ना कि सर 5,000 की जगह 500 लिख दिया। अरे भोलू मुझे एक बात बताओ, अब यहां से होता ये है क्या, कि जो भी आपके सेल्स बुक का टोटल होता है, ध्यान से सुन लो, रिवाइज करवा रहा हूं, सब्सिडी बुक में पढ़कर आए। हाँ जी, जो भी मेरे सेल्स बुक का टोटल होता है, क्या होता है? टोटल, एग्जैक्टली। वो टोटल कहां जाता है? पोस्टिंग याद करवा रहा हूं, सुन लो ध्यान से। हाँ जी सर, जो टोटल होता है, राइट, वो जाता है आपके सेल्स अकाउंट में। सेल्स बुक का जो टोटल होता है वो सेल्स अकाउंट में जाता है। पहली बात तो सेल्स अकाउंट में जाता है, सही बात है, एवरीबडी ऐसे नो? हाँ। और उसके बाद जो जस्सी को आपने सेल्स करी है, यस, ये जाती है जस्सी के अकाउंट में। कहां जाती है? जस्सी के अकाउंट में। हाँ, जस्सी के अकाउंट में, एवरीबडी ऐसे नो? हाँ। अब मुझे बताओ, अगर आपने सेल्स बुक में ही गलत लिख दिया, तो क्या सेल्स अकाउंट में भी आपका टोटल गलत गया? बिल्कुल। और जस्सी के अकाउंट में भी गलत गया। अरे तो गलती तो दोनों ही अकाउंट में हो गई ना। ओ, समझ रहे हो? एवरीबडी ये सुनो, अगर आपने सेल्स बुक में या कोई भी सब्सिडरी बुक में गलत एंट्री पास करी है, इसका मतलब बेटा आपने पूरी एंट्री, दोनों के दोनों अकाउंट आपने गलत पास करे। सिंपल सिंपल। तो सेल्स अकाउंट भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे आना 5,000, यस, आपके टोटल में 500 आएगा ना सर, टोटल में 500 आएगा, आना कितना चाहिए था? 5,000। तो आपका सेल्स अकाउंट भी तो बेटा 4,500 से कम क्रेडिट होगा। ये बात तो सही है। अगर जस्सी के अकाउंट में, अब जस्सी के अकाउंट में कितने जाएंगे? 500। हाँ जी 500। तो उसके अकाउंट में भी 4,500 कम चले गए। हाँ, तो गलती हो गई, गलती हो गई। इसका मतलब दोनों ही अकाउंट में आपने क्या करा है? गलत करा है, गलत करा है। क्या बात समझ में आई? मैं आपको बस ट्रांजेक्शन को पढ़ना सिखा रहा हूं, अभी तो कुछ भी नहीं कर रहा मैं। ये सुनो कि इसका मतलब क्या है, कि यहां पे अगर आपको लिखा हुआ था कि आपने एंट्री गलत पास करी है, कोई बात नहीं, एंट्री समझ में आ गया। सिमिलरली अगर आपको लिखा हुआ है कि आपने सेल्स बुक में गलत एंट्री पास करी है, तो बेटा वही सेम चीज है कि आपने डेबिट और क्रेडिट दोनों ही गलत कर दिए। अब बात समझ रहे हो कि सबसे पहले मैंने क्या आइडेंटिफाई करना है, कि रिकॉर्डिंग के टाइम पे गलती हुई है या पोस्टिंग के टाइम पे गलती हुई है। अब पोस्टिंग की बात करेंगे, पोस्टिंग की बात करेंगे। पहले मुझे सारे बच्चे बताओ, ये दो एग्जाम्पल जो मैंने यहां पे लिए हैं, ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आया है कि हाँ सर, कि ये दोनों एग्जाम्पल में हुआ क्या है बेसिकली? पहले मेरे को फटाफट से बताओ कि दोनों एग्जाम्पल में क्या हुआ, क्या आपको बात समझ में आई है? जल्दी बोलेंगे। पानी पीते, पानी। अब आते हैं सर इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि लेजर है। क्या है? लेजर। हाँ जी, लेजर। ये तो रिकॉर्डिंग था, इसको नंबरिंग सही करो। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2, राइट। अब बात आती है कि सर लेजर में जिस तरीके से मिस्टेक्स होती है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहीं पे दुनिया भर की कंफ्यूजन है। आप बात समझ रहे हो? हाँ, तो ये कंफ्यूजन मुझे आज ही खत्म करनी है, क्वेश्चंस करवाने से पहले ही खत्म करनी है। लेजर, मुझे किसी से कोई चैट नहीं चाहिए, बस शांति से मेरी बात सुनेंगे, शांति से। हाँ जी, शांति से। अब लेजर में जो सबसे पहला पार्ट है, इसी में मैं टाइम लगाने वाला हूं, सुनो ध्यान से। सबसे पहला पार्ट लेजर मिस्टेक कैसे हुई है? रॉन्ग पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडरी बुक। कोई डाउट नहीं पूछेगा अभी, कोई कुछ नहीं करेगा, बस सुनेंगे, समझेंगे ध्यान से। रॉन्ग पोस्टिंग, यस, फ्रॉम सब्सिडरी बुक, फ्रॉम सब्सिडियरी बुक, सब्सिडरी बुक, ठीक है। इसके आगे बेटा आपको जितने वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखना है आप लिख सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, अपने हिसाब से जितने आपको वी लगाने हैं आप लगा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल समझेंगे, हाँ, आपको पहले एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूं। तो पहला एग्जाम्पल ये मान लेते हैं, आपको क्या बोला गया? परचेज ऑफ, हाँ मैं सेम एग्जाम्पल लूंगा ताकि कनेक्ट कर सको। परचेज गुड्स फ्रॉम टीना, परचेज गुड्स फ्रॉम टीना, परचेज गुड्स
फ्रॉम टीना, रुपीज फ्रॉम टीना तो लिखा ही नहीं, टीना, परचेज गुड्स फ्रॉम टीना रुपीज 10,000, ओके राइट, wrongly posted as, wrongly, yes ठीक है, posted, wrongly posted ठीक है, as ₹1,000, ₹1,000। अब जिस बच्चों ने कहा था यस सर कि हम 11 पढ़ के आए हैं, वेरी इजी, मेरा पहला क्वेश्चन, इस ट्रांजैक्शन में बस ये बताओ कि दोनों अकाउंट में आपने गलती करी है या एक अकाउंट में गलती करी है, क्या क्या सिस्टम है, बोथ या वन अकाउंट, एक अकाउंट में मिस्टेक है या दोनों अकाउंट में मिस्टेक है। आपने गुड्स परचेज करे टीना से, ठीक है, आपने पोस्ट कर दिया उसको 1,000, सर पोस्टेड एज 1,000, हाँ जी, दोनों अकाउंट में मिस्टेक है या एक अकाउंट में मिस्टेक है? जो बच्चे 1 बोल रहे हैं, कैसे बेटा, पोस्टिंग तो दोनों अकाउंट में होती है, अरे नलायको, हाँ जी इधर आओ, अरे इधर आओ, हाँ क्या सोच के 1 बोल रहे हो बेटा तुम, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रही, तुम क्या सोच के 1 बोल रहे हो? क्योंकि हाँ जी, जब यहां पे लिखा है पोस्टेड एज 1,000, तो बेटा पोस्टिंग तो, हाँ केशव बेटा पहले पुराने चैप्टर्स पढ़ कर आओ आप, ठीक है एवरीबडी। सर पोस्टिंग जो है वो तो आपके दोनों अकाउंट में जाती है ना, परचेज अकाउंट में भी जाती है, टीना के अकाउंट में भी जाती है, यस, अरे ये तो दोनों अकाउंट में जाएगी, तो फिर मेरे को एक बात बताओ बेटा कि आप 1 क्यों बोल रहे हो एवरीबडी? अगर आपको बोला है पोस्टिंग, तो पोस्टिंग तो दोनों ही अकाउंट में होती है, पोस्टिंग यहाँ पे दोनों अकाउंट में होती है, तो यहाँ पे लिखा है पोस्टेड एज 1,000, तो परचेज अकाउंट में भी तो 1,000 गए होंगे और टीना के अकाउंट में भी 1,000 गए होंगे। अब मुझे बताओ हाँ या ना एवरीबडी, जो बच्चे बोल रहे हैं, अच्छा कुछ बच्चों का आंसर आ गया है सर कि 2 में होगी, हाँ वही तो, ये पता नहीं क्या 1 बोल रहे, समझ नहीं आ रहा, मुझे बताओ बेटा क्या 2 में होगी, फटाफट से मुझे बोलेंगे क्या 2 में होगी, जल्दी बोलो, अरे क्योंकि दोनों में होनी चाहिए ना भाई, परचेज अकाउंट में भी होनी चाहिए, यस सर यस ठीक है, और आपके इसमें टीना के अकाउंट में भी होनी चाहिए, अकाउंट तो दोनों में जाएगी। पोस्टिंग का मतलब क्या होता है, पोस्टिंग का मतलब होता है जर्नल से लेजर में पोस्ट करना, तो परचेज में भी जाएगा, हाँ जी, और आपके टीना में भी जाएगा, हाँ एवरीबडी यस और नो, अग्री करे सारे के सारे बच्चे, हाँ सर बिल्कुल सही, हाँ अब आ जाओ जो बच्चे बेटा पलटी मार गए हैं जो बच्चे पलटी मार गया, हाँ सर हाँ 2 में होगी, हाँ अच्छा आ जाओ। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, अब जो हम पढ़ने वाले हैं, हाँ उसमें मेरे को चैट करना है बिल्कुल ऑफ, ये सर चैट करना है बिल्कुल ऑफ, कुछ बच्चे अभी तक 1 बोल रहे हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। अब समझेंगे, यहां पे जब आपने गुड्स परचेज करें टीना से कितने के, 10,000 के, राइट, पहली तो यहां पे बेटा हम रेक्टिफिकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन लेके चलने वाले हैं। सबसे पहले तो ये एजम्पशन लिखेंगे सारे के सारे बच्चे, अच्छा यस, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एजम्पशन, बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन, ऐसी जगह लिखो जो प्रॉपर हाईलाइट हो, ठीक है सर, ये है आपकी इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एजम्पशन। अकाउंट्स में भी एजम्पशन है, हाँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एजम्पशन है, एजम्पशन क्या एजम्पशन है, पहली एजम्पशन यस, अगर आपको कोई भी कैश की ट्रांजैक्शन दे रखी है, क्या बोला मैंने, आपके क्वेश्चन में कैश की ट्रांजैक्शन है, आपने कैश परचेज किया, कैश की सेल करी, पेमेंट करी है, पैसे मिले हैं, जो भी है, हाँ आप ये मान के चलेंगे क्या कि वो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड किया होगा, मतलब सब्सिडरी बुक बनी होगी, कैश अकाउंट नहीं, कैश बुक, अच्छा ठीक है। सेकंड मैंने क्या बोला, अगर आपने क्रेडिट परचेजेस करी है, मैंने क्या बोला, क्रेडिट परचेजेस, उधार पे अगर आपने गुड्स परचेज करें, उधार पे गुड्स परचेज करें, ठीक है, तो आप ये मान के चलेंगे कि आपने उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड किया है। क्या मतलब है इसका, कि आप ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि सब्सिडरी बुक्स मेंटेन हो रही है। एक तो क्या होता है कि आपने जर्नल एंट्री पास कर दी, हाँ जी, दूसरा होता है सब्सिडरी बुक, आप क्या मान के चलेंगे, सब्सिडरी बुक, ठीक है। तीसरा, अगर आपने क्रेडिट सेल्स करी है, क्या करी है, क्रेडिट सेल्स, ओके, अगेन क्या एजम्पशन मान के चलेंगे, सेल्स बुक, सेल्स बुक, सेल्स बुक, ऐसा क्यों है अभी आपको समझ में आएगा, ये हमारी पहली एजम्पशन है। इस
इन एजम्पशंस के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते, पहले बता रहा हूं, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर आपने गुड्स परचेज करें टीना से, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये आपने सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड किया होगा? यस। तो जब मैं बात करता हूं रिकॉर्डिंग की, किसकी बात कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है सर, रिकॉर्डिंग की बात कर लेते हैं। तो रिकॉर्डिंग कहां पे हुई है? रिकॉर्डिंग हुई है आपकी परचेज बुक में। सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुन लो। वैसे तो ये पॉइंट मुझे बताना चाहिए नहीं, क्योंकि मैं सब्सिडरी बुक में पढ़ा के आ चुका हूं, लेकिन कुछ बच्चों के आंसर देख के मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। परचेज बुक कहां रिकॉर्ड करेंगे? परचेज बुक में। तो बेटा अब यहां मेरी बात ध्यान सुनेंगे, सारी कंफ्यूजन आज ही खत्म कर देंगे। परचेज बुक बनती है आपके यहाँ जिस तरीके से बनती है, आप बनाएंगे डिटेल्स, अमाउंट, परचेजेस, जो आपको लिखना है, यस, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि आपने टीना से परचेज किया। किससे? टीना से परचेज किया, हाँ जी बिल्कुल परचेज किया। कितने का परचेज किया? 10,000 का। 10,000 का। भाई अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, 10,000 का परचेज किया। क्या आपने रिकॉर्डिंग के टाइम पे मिस्टेक करी है? नहीं, रिकॉर्डिंग के टाइम पे मिस्टेक नहीं है। यहां पे क्या बोला है? रॉन्गली पोस्टेड। बेटा पोस्टिंग लेजर में होती है, क्या ऐसा बोला गया है कि रिकॉर्डिंग के टाइम पे गलती है? ना रे बाबा ना, मैं वही पढ़ा कर आया ऊपर। यही चीज हमको समझनी है। रेक्टिफिकेशन तो यूं करेंगे, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा बेटा। क्वेश्चन समझ में आएगा तो आंसर तो यूं निकल जाएंगे। मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं, देखो। यहां पे क्या था? रॉन्गली एंटर्ड, रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 100। ये रिकॉर्डिंग में मिस्टेक है। आपने जर्नल एंट्री में या फिर सब्सिडरी बुक में गलती करी है। यहां पे रिकॉर्डिंग में मिस्टेक नहीं है, पोस्टिंग के टाइम पे मिस्टेक है। और पोस्टिंग होती है लेजर में, सब्सिडरी बुक में रिकॉर्डिंग होती है। तो आपने रिकॉर्डिंग सही करी, रिकॉर्डिंग सही करी है। अब बेटा दिमाग लगाओ, या आपने रिकॉर्ड कर दिया। इसकी पोस्टिंग कैसे होती है? इसकी पोस्टिंग इस तरीके से होती है कि जो परचेज बुक का टोटल होगा, क्या होगा? टोटल, हाँ जी, वो जाएगा परचेज अकाउंट में। पढ़कर आए, बार बार बोल रहा हूं, सब्सिडरी बुक नहीं आता प्लीज ये चक्कर मत करना। हाँ जी, परचेज अकाउंट में जाएगा। कहां जाएगा? परचेज अकाउंट में, बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि भाई क्या आपने टोटल में गलती करी होगी? नहीं, टोटल तो सही होगा ना। अरे जब आपने यहां पे 10,000 रुपीज लिखा है, जो कि 10,000 ही था या नहीं था? आपने गुड्स परचेज करे 10,000 के, रिकॉर्डिंग करी 10,000 की, तो भाई टोटल तो सही होगा, टोटल सही होगा। और आपके परचेज अकाउंट में टोटल जाता है, तो बेटा परचेज अकाउंट में गलती कैसे हो जाएगी? ओ, समझे कि परचेज अकाउंट आपका बिल्कुल सही है, हाँ जी बिल्कुल सही है। लेकिन आपको पता है कि जब हम पोस्टिंग की बात करते हैं तो टीना के अकाउंट में पोस्टिंग होती है। क्या होती है? टीना के अकाउंट में पोस्टिंग होती है। तो बच्चों जब हमने टीना के अकाउंट में पोस्टिंग करी होगी, हाँ या ना, इंडिविजुअल अमाउंट जो है वो टीना के अकाउंट में पोस्ट होता है। तो टीना का अकाउंट होना था क्रेडिट, यस। यहां पे आपने लिखा है 1,000 रुपए। ओके, अब बात समझ में आई? यस और नो? जब मैंने आपको क्वेश्चन में लिखाया कि परचेज गुड्स फ्रॉम टीना 10,000 रॉन्गली पोस्टेड एट 1,000, तो इसका मतलब ये है कि आपने टीना के अकाउंट में पोस्टिंग गलत करी है। क्योंकि परचेज अकाउंट में तो पोस्टिंग ऐसे होती नहीं है, परचेज अकाउंट में तो टोटल जाता है, इंडिविजुअल अमाउंट नहीं जाता है। क्या ये 10,000 रुपीज में अलग से परचेज अकाउंट में डालूंगा? नहीं सर, ये 10,000 अलग से परचेज अकाउंट में नहीं जाते हैं। यहां लिख लो ध्यान से, हाँ जी, अभी बोल रहा था पुराने वाले चैप्टर्स आने चाहिए। सर इंडिविजुअल अमाउंट यहां लिख लो। क्या लिखेंगे? इंडिविजुअल अमाउंट आर नॉट पोस्टेड टू द परचेज अकाउंट। इंडिविजुअल अमाउंट इज नॉट पोस्टेड एग्जैक्टली टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में टोटल जाता है। ये हम पढ़कर आए, तभी मैंने सब्सिडरी बुक बेटा आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है। सब्सिडरी बुक अगर आपने पढ़ा होगा तो उन क्वेश्चंस में लेजर प्रिपेयर करने को तो थे ही नहीं, लेकिन हमने प्रिपेयर करे थे, इसलिए करें ताकि उसका पूरा का पूरा लॉजिक समझ में आ जाए कि किस तरीके से पोस्टिंग होती है। तो यहां पे जब आपको लिखा हुआ था परचेज गुड्स फ्रॉम टीना 10,000 रॉन्गली पोस्टेड, तो समझ जाना कि देखो क्या यहां पे आपने रिकॉर्डिंग सब्सिडरी बुक में करी है? हाँ, अगर आपने रिकॉर्डिंग सब्सिडरी बुक में करी है तो बेटा उसकी पोस्टिंग जो है वो सिर्फ आपके पर्सनल अकाउंट में होती है, क्योंकि सब्सिडरी बुक का जो टोटल होता है वो जाता है परचेज अकाउंट में। ये पढ़ के आए थे? हाँ जी पढ़ कर आए थे। आई होप अब आपको बात समझ में आई होगी गलती एक्चुअली में कहां हुई है। गलती सिर्फ और सिर्फ आपके टीना के अकाउंट में हुई है, परचेज अकाउंट में नहीं हुई। पहली बात तो मुझे ये बताओ,
जो मैंने आपको अभी बताया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। पहले बताओ सबको क्लियर है? एवरीबडी जल्दी बोलेंगे, सबको क्लियर हो गया? हाँ बेटा, अगर सब्सिडरी बुक में आप 1000 लिखते, जो हमने ऊपर किया था, बोलू यही तो किया था ऊपर, तभी मैंने आपको ये समझाया था कि यहाँ पे क्या लिखा था, आपने सब्सिडरी बुक में रिकॉर्डिंग गलत कर दी। अगर सब्सिडरी बुक में रिकॉर्डिंग गलत हो जाएगी तो फिर दोनों अकाउंट में मिस्टेक हो जाएगी। तभी मैं आपको सीक्वेंस में, अरे ये बेटा नोट्स आपको क्या लगता है, ये हवा में नोट्स नहीं बनते हैं। इन नोट्स को प्रिपेयर करने में बहुत दिमाग जाता है, बहुत एफर्ट जाते हैं कि नोट्स इस तरीके से बनाओ कि जब आप नोट्स को रिवाइज करो तो चैप्टर रिवाइज हो जाए। बात समझ में आ गई एवरीबडी? यस, ठीक है, ओके, फैंटास्टिक। हाँ, ये आगे बहुत यूज होने वाला है, ये वाला एग्जाम्पल आगे बहुत यूज होगा, बहुत यूज होगा, ठीक है। तो ये मेरा एग्जाम्पल नंबर 1 था, दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 1। हाँ, अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, आ जाओ फटाफट से, आ जाओ फटाफट से, आ जाओ। यस, अब जब पूछूंगा तो सोच समझ के बताना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, हाँ जी बिल्कुल सही। आ जाओ सर, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोलता है? एग्जाम्पल नंबर 2 सिंपल सी बात, आपको बोला गया कि फर्नीचर परचेज फॉर कैश। क्या बोला गया? फर्नीचर, ठीक है, परचेज फर्नीचर, परचेज, ओके, परचेज फॉर कैश, रॉन्गली पोस्टेड। क्या बोला? रॉन्गली, हाँ जी, पोस्टेड, रॉन्गली पोस्टेड एज रुपीज, ठीक है। फर्नीचर परचेज फॉर कैश, यहाँ लिख दो, फर्नीचर जो आपने परचेज करा है वो कितने का परचेज करा है? 500 रुपए का या 5000 रुपए का, ठीक है। फर्नीचर परचेज फॉर कैश 500, रॉन्गली पोस्टेड एज 500। अब सोच समझ के जवाब देंगे, जितना पूछना उतना बताना। गलती आपने फर्नीचर अकाउंट में करी है, कैश अकाउंट में करी है, या दोनों में करी है? गलती आपने फर्नीचर अकाउंट में करी है, कैश अकाउंट में करी है, या दोनों में करी है? सोच समझ के जवाब देंगे। अब मुझे सब बच्चों का आंसर चाहिए, जितने बच्चे लाइव में बैठे हुए हैं। हाँ, कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आती बातें, लेकिन ऑलमोस्ट बाकी सबका ठीक है, 2-3 बच्चों को छोड़ के। बहुत बढ़िया, हाँ जी। लेकिन ये 2-4 बच्चे मुझे दिख रहे हैं जिनके प्रीवियस चैप्टर बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, लेकिन चैप्टर ये वाला देखने के लिए आ चुके हैं। सुनेंगे मेरी बात ध्यान से गाइस? हाँ जी, 4 बच्चे हो गए, 4 बच्चे ऐसे क्लास में हैं जिनको नहीं समझ में आया। मुझे बताओ, यस, आपने रिकॉर्डिंग कहाँ पे करी होगी? आपने इसकी जर्नल एंट्री पास करी है या कैश बुक में रिकॉर्ड किया है? अगर आपने कैश में फर्नीचर परचेज किया तो भाई साहब नालायक को, यहां पे अभी बताया था, क्या बताया था कि कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है तो वो कहां पे रिकॉर्ड होगी? कैश बुक में। तो जब मैंने रिकॉर्डिंग करी है, पता नहीं अभी बच्चे कैसे गलत बता सकते हैं ना। अगर मैंने रिकॉर्डिंग करी है, क्या करिए, रिकॉर्डिंग, ठीक है, ये मैंने रिकॉर्डिंग कर दी, बिल्कुल सही। रिकॉर्डिंग करी किसमें सर? रिकॉर्डिंग करी है बेटा कैश बुक में। कैश बुक में रिकॉर्डिंग करेंगे, बिल्कुल सर, कैश बुक में रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो जब मैंने कैश बुक में रिकॉर्डिंग करी, राइट सर राइट, पेमेंट करी है, पेमेंट करी है, तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया होगा, बिल्कुल सर, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया होगा। मैंने रिकॉर्ड जब किया होगा, ये सर क्या लिखा होगा यहाँ पे? बाय फर्नीचर, है ना, बाय फर्नीचर। क्या मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग में मिस्टेक करी है या पोस्टिंग में? बेटा इसलिए बोल रहा हूं कि लॉजिक्स बेसिक्स को क्लियर करो। रिकॉर्डिंग में मिस्टेक नहीं करी है। क्या रिकॉर्डिंग मिस्टेक है? नहीं, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, क्या? पोस्टेड एज। पोस्टिंग मतलब जब आप इसको लेजर में पोस्ट कर रहे थे, उसमें गलती करी है। तो क्या कैश बुक में आपने इसको 5000 ही लिखा होगा? और क्या भाई, कैश बुक में मिस्टेक नहीं है, कैश बुक आपकी बिल्कुल सही है, हाँ जी बिल्कुल सही है। बोला पोस्टिंग, हाँ, तो ये तो आपकी रिकॉर्डिंग हो गई।
आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है। रिकॉर्ड कहां करते हैं? कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया। अब कह रहा है पोस्टेड एज 500। अब मुझे बताओ बेटा, क्या इसको मैं किसी कैश अकाउंट में पोस्ट करूंगा? यस और नो में जवाब देंगे बस। क्या मैं इस ट्रांजैक्शन को किसी कैश अकाउंट में पोस्ट करूंगा? बोलो फटाफट से हाँ या ना। जल्दी से सोच समझ के मुझे बताओ सर, क्या मैं इसको कैश अकाउंट में पोस्ट करता हूं? अरे कोई कैश अकाउंट बनता ही नहीं है सर। क्या हम कोई कैश अकाउंट बनाते हैं? नहीं बनाते। जब मैं कैश बुक बना रहा हूं तो कैश अकाउंट नहीं बनता है। तो बेटा जो पोस्टिंग है वो पोस्टिंग आपकी होती है फर्नीचर अकाउंट में। ये आपने रिकॉर्डिंग करी है? हाँ जी रिकॉर्डिंग करी है। पोस्टिंग कहां पे होती है? पोस्टिंग होती है फर्नीचर अकाउंट में। हाँ जी फर्नीचर अकाउंट में। ये मैंने फर्नीचर अकाउंट में पोस्टिंग कर दी। हाँ जी पोस्टिंग कर दी। तो बेटा जब फर्नीचर अकाउंट में पोस्टिंग करूंगा तो फर्नीचर अकाउंट आपका डेबिट होगा। वहां पे आपने 500 लिखा होगा। एग्जैक्टली यहां पे मिस्टेक है, यहां पे मिस्टेक है। ये आपसे गलती हुई है। दिस इज द एरर। हाँ जी यही बात आपको मुझे समझानी है, जो आप समझ रहे हो कुछ कुछ बच्चों को छोड़ के। हाँ जी जो कुछ कुछ बच्चे थे, क्या उनको समझ में आया गाइस? क्या अब समझ में आ रहा है मैं बार बार क्या बोल रहा था? कि इस एजम्पशन को दिमाग में फिट करो कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कहां पे हो रही है? सब्सिडरी बुक में। तो बेटा सब्सिडरी बुक में आप अगर रिकॉर्ड कर रहे हो तो पोस्टिंग सिर्फ एक ही अकाउंट में हो रही होती है उसकी। पहले ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर आप सब्सिडरी बुक में उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसकी पोस्टिंग एक ही अकाउंट में जारी होती है, राइट? क्योंकि सब्सिडरी बुक की टोटल जो होता है वो जाता है आपके उस रिस्पेक्टिव अकाउंट में। यह यहां पे जो मैंने आपको लाइन लिखवाई है वो सारी की सारी सब्सिडरी बुक के लिए है। क्या? कि इंडिविजुअल अमाउंट इज नॉट पोस्टेड टू परचेज अकाउंट। एग्जैक्टली। क्या बात समझ में आ गई? हाँ या ना? एवरीबडी एवरीबडी यस ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। यस अगर मैं इसी एग्जाम्पल को चेंज कर दूं, सुनो मेरी बात ध्यान से, इसी एग्जाम्पल को चेंज करेंगे। यस इसी एग्जाम्पल को चेंज करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। क्या बोला मैंने? सुनो मेरी बात ध्यान से। दीपिका मैंने क्या बोला? आपको एजम्पशन कर रहे हैं, फिर वही बात। एजम्पशन, हाँ जी इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अब मैंने बोला लेट्स से फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर ओके, परचेज फ्रॉम, फर्नीचर परचेज ओके फ्रॉम पिंकू, फर्नीचर परचेज फ्रॉम पिंकू ₹5,000, ₹5,000, right? Wrongly posted as, sir, wrongly, right? Wrongly posted as ₹500. फर्नीचर परचेज इन क्रेडिट होता तो बेटा आपके दिमाग में जितने डाउट आ सकते हैं ना, वो सारे डाउट आपके पहले ही क्लियर करा दूंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है उसको छोड़ दो आप। फर्नीचर परचेज फ्रॉम पिंकू ₹5,000, रॉन्गली पोस्टेड एज 500। सबसे पहले ये चेक करो कि क्या यहां पे रिकॉर्डिंग सब्सिडरी बुक में होने वाली है? क्या यहां पे रिकॉर्डिंग सब्सिडरी बुक में होगी? नहीं सर, यहां पे जो आप रिकॉर्डिंग करेंगे वो जर्नल प्रॉपर में करेंगे, उसकी प्रॉपर जर्नल एंट्री पास होगी। यहां पे कोई भी सब्सिडरी बुक इन्वॉल्व ही नहीं है। क्या यहां पे कोई सब्सिडरी बुक इन्वॉल्व है? सर बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सर आपने जो इसकी रिकॉर्डिंग करी वो रिकॉर्डिंग क्या करी? आपने रिकॉर्डिंग करी है फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ये सर ये ठीक है, टू राइट टू। आपने यहां पे लिखा पिंकू, हाँ जी पिंकू करेक्ट। हाउ मच सर? हाउ मच? 5,000। रिकॉर्डिंग आपने सही करी है, एग्जैक्टली रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत नहीं। अब जब मैं पोस्टिंग की बात कर रहा हूं तो बेटा फर्नीचर अकाउंट में ये पोस्ट होगा, पिंकू अकाउंट में पोस्ट होगा। तो इसका मतलब दोनों ही अकाउंट में गलती है। एग्जैक्टली। आई होप धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही होंगी कि यहां पे एक्चुअली में जो मिस्टेक कर दी है आपने वो दोनों ही अकाउंट में करी है। कि फर्नीचर अकाउंट को आपने यहां पे डेबिट करा कितने से? 500 रुपए से, एग्जैक्टली। और पिंकू अकाउंट में आपने करा क्रेडिट कितने से? 500 रुपए से। तो इसका मतलब दोनों ही अकाउंट में आपने गलती करी है। ये
मेरे को फटाफट से बात बताएंगे। क्या आपको सब्सिडरी बुक वाला एंगल समझ में आ गया? और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कम से कम मेजॉरिटी बच्चों को इस ट्रांजैक्शंस में प्रॉब्लम होती है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सब्सिडरी बुक वाला एंगल समझ में आ गया, आधे से ज्यादा कंफ्यूजन इस चैप्टर की खत्म हो गई। फटाफट से बोलो, जल्दी बोलो, हाँ जी जल्दी बोलो। क्लियर? ये वाला दोबारा, अरे बोलू, इसमें क्या दोबारा बताऊं मैं? कि अगर आपने फर्नीचर परचेज किया 5,000 रुपए का, ठीक है, आपने उसको पोस्ट करा 500, पहली बात तो आपको क्या देखना है कि इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ हुई है? इसकी रिकॉर्डिंग जर्नल में हुई है। कोई सब्सिडरी बुक तो है नहीं यहाँ पे, कोई भी सब्सिडरी बुक तो यहाँ पे बनेगी नहीं। हाँ जी, इसको आपने रिकॉर्ड करा जर्नल में, करेक्ट। जब वो बात कर रहा है कि पोस्टिंग में आपने क्या कर दिया है, सर पोस्टिंग में आपने मिस्टेक कर दी है। क्या कर दी है? पोस्टिंग में आपने मिस्टेक कर दी है। तो मुझे एक बात बताओ भाई, तो पोस्टिंग तो दोनों ही अकाउंट में होनी है ना। ये फर्नीचर अकाउंट में पोस्ट होगा, ये पिंकू के अकाउंट में पोस्ट होगा। हाँ, तो दोनों ही अकाउंट में, इसका मतलब आपने क्या करी है? पोस्टिंग मिस्टेक करी है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ऑलराइट, हाँ जी। इसके क्वेश्चन हमें बहुत सारे करने हैं, लेकिन ये मुझे बस आपको स्टार्टिंग में पहले थोड़ा बेसिक समझाना था। आई होप ये बेसिक आपको बात समझ में आई है। हाँ जी, बात समझ में आई है, ठीक है। उसके बाद देखो, हाँ, लेजर में बेटा एक मिस्टेक और होती है, ये तो होती होती है, हाँ जी। लेजर में एक छोटी सी मिस्टेक और होती है, एग्जाम्पल नंबर 4। कौन सी होती है मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, जो बहुत ही बेसिक मिस्टेक है, बहुत बेसिक मिस्टेक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं कि आपसे गलती से टोटलिंग गलत हो गई या बैलेंसिंग गलत हो गई। रॉन्ग कास्टिंग, ओके ठीक है ठीक है, ऑल राइट सर, ऑल राइट। या फिर बैलेंसिंग, रॉन्ग कास्टिंग या रॉन्ग बैलेंसिंग, हाँ, रॉन्ग कास्टिंग या बैलेंसिंग, बिल्कुल सही, रॉन्ग कास्टिंग या बैलेंसिंग। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, नैतिक जो भी होगा बेटा मैं करवा दूंगा आपको, हाँ, याद करने की जरूरत नहीं है। रॉन्ग कास्टिंग या बैलेंसिंग ऑफ लेजर, जितना करवा रहा हूं बस उतना समझते जाओ, आपका हो जाएगा सब कुछ। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सर इसका मतलब क्या है? यहां पे स्पेस हो रहा है कम, तो चलते हैं अगले पेज पे। हाँ जी, सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे आपने लिखा पिंकू। हे पिंकू, पिंकू कौन है? पिंकू डेटर है मेरा। मेरा बिजनेस कौन सा है? मेरा बिजनेस है बेटा तारा क्लोथिंग का, ठीक है। टीना, टीना सॉरी, तारा नहीं, टीना, टीना क्लोथिंग का, टीना क्लोथिंग का बिजनेस है। ये आपका पिंकू डेटर है, पिंकू डेटर है, ठीक है। तो आपने डेबिट साइड में कुछ लिखा होगा, बिल्कुल लिखा होगा, और क्रेडिट साइड में कुछ लिखा होगा, बिल्कुल सही, ठीक है सर, ठीक है। टीना, 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 डेबिट, यस, क्रेडिट। अब डेबिट साइड पे ऑब्वियसली बात है, जो भी आपने सेल्स वगैरह करी होगी वो सब चीजें, राइट, वो आपने यहाँ पे लिख दी, बिल्कुल लिख दी है। जैसे कि 1,500 रुपए का आपने सेल करी, ठीक है। फिर आपने 500 रुपए का सेल करा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने 1,000 का सेल करा, कोई दिक्कत नहीं, जो भी है, यस, ठीक है। फिर आपको पैसे मिल गए, पैसे मिल गए, तो पैसे आपको मिल गए, लेट्स से सर कितने आपको मिल गए पैसे? 224 रुपीज, 224 रुपीज, यस सर, 224 रुपीज। आप यहाँ पे क्या निकालेंगे? अपना निकालेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन, है ना। क्या निकालोगे? बाय बैलेंस कैरेट डाउन, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो 1,500 प्लस 500 प्लस 1,000 माइनस 224, यस सर, ये बैलेंस आ गया, बिल्कुल आ गया, 2774, ये मेरा बैलेंस आ गया, बिल्कुल सर, ये मेरा बैलेंस आ गया। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, ये मैंने बैलेंसिंग कर दी है, बैलेंसिंग कर दिया। अब इस बैलेंसिंग का क्या होगा? तो इस बैलेंसिंग का होगा ये कि ये ट्रायल बैलेंस में जाएगा। ये कहाँ जाएगा? ट्रायल बैलेंस में, हाँ जी। कि जब इसको हम बैलेंसिंग कर देते हैं तो इसको ट्रायल बैलेंस में डाल देते हैं। ट्रायल बैलेंस में डाल दिया, ट्रायल बैलेंस में डाल दिया, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे आएगा, बिल्कुल आएगा सर, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे आएगा 2774। करेक्ट है, हाँ जी करेक्ट है एवरीबॉडी। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? 2776 होगा। ओ सर मिस्टेक हो गया, हाँ जी हो गया, ये मुझसे मिस्टेक हो गया, ये सर मिस्टेक हो गया। एवरीबडी ऐसा नो। अब मुझे सोच समझ के बताओ, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ लेजर, कि मैंने लेजर की बैलेंसिंग गलत कर दी। सब कुछ सही है, आपने रिकॉर्डिंग सही करी है, आपने पोस्टिंग सही करी है, सब कुछ आपने सही करा, सब कुछ सही करा, लेकिन सर बच्चे मुझे बता रहे हैं कि सर मेरे को पता है रे कि 2776 होगा। बोलू इधर आओ, हाँ जी। कि यहाँ पे मुझसे मिस्टेक क्या हो गया सर? मिस्टेक ये हो गया कि गलत बैलेंस कर दिया, गलत बैलेंस कर दिया। यहाँ पे आना कितना था? 2776। तो मुझे बताओ,
यहाँ पे क्या बहुत सिंपल सी बात है कि मिस्टेक सिर्फ और सिर्फ टिंकू के अकाउंट में हुई है। एवरीबडी ये सुनो कि सर आपने बस टिंकू के अकाउंट को 2 रुपए से कम डेबिट करा है, बस इतनी मिस्टेक है। हाँ या ना, कि आपसे क्या हो गई है सर, आपसे एरर हो गया है। दिस इज द एरर, दिस इज द एरर, कि ये मेरे से एरर हो गया, ये सर ये मेरे से एरर हो गया कि 2 रुपए मैंने कम लिख दिए, है ना। कि सर इसका क्या हो गया, यहाँ पे एक्चुअली में आना कितना था, 2776 आना था, बिल्कुल सही बात है। तो मिस्टेक, हाँ जी, जो एरर हुआ है वो क्या है, मिस्टेक इन टिंकू अकाउंट, और किसी अकाउंट में गलती नहीं है, और किसी भी अकाउंट में गलती नहीं है। मिस्टेक इन क्या सर, टिंकू अकाउंट, हाँ जी टिंकू अकाउंट। ओ समझे, हाँ जी बिल्कुल समझे। सिंपल सी बात, अगर आप किसी भी अकाउंट का बैलेंस गलत कर रहे हैं तो उसी अकाउंट में गलती है, और किसी अकाउंट में गलती नहीं है, बस आपने उसका बैलेंस गलत कर दिया या टोटलिंग वोटलिंग गलत करी, जो भी है वो। सिंपल सी बात है। आई होप ये क्लियर होगा, हाँ जी क्लियर हो गया होगा। एवरीबडी यस नो, हाँ। ट्रायल बैलेंस में मिस्टेक हो सकती है, हाँ जी बिल्कुल हो सकती है। क्या हो सकती है सर, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये मैंने आपको लेजर के कुछ एग्जांपल दिए हैं। अभी तो बेटा हमारा चैप्टर एक्चुअली मैं आपको बताऊं आपके बुक के अकॉर्डिंग शुरू भी नहीं हुआ है ठीक है, ये तो ये समझो कि आज की क्लास में मैं आगे आने वाली 7 से 8 क्लास का बेस बिल्ड कर रहा हूं। वो बेस आपका स्ट्रांग हो गया तो चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब आते हैं सर, ये लेजर के मैंने कुछ एग्जाम्पल देख लिए। अब हो सकता है कि मिस्टेक आपसे ट्रायल बैलेंस में हो जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है सर? बिल्कुल पॉसिबल है कि मिस्टेक जो है वो ट्रायल बैलेंस में हो जाए। सर ट्रायल बैलेंस में कौन मिस्टेक करता है ट्रायल बैलेंस, ओके ओके एवरीबॉडी, ट्रायल बैलेंस में कैसे मिस्टेक करते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, जो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं वो ये है कि एक अकाउंट होता है, अच्छा किसका सर, कैरेज आउटवर्ड का। और आई एम वेरी श्योर यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने कभी ना कभी ये मिस्टेक करी है। देखो आपका जो कैरेज होता है वो एक तरीके से क्या होता है, एक तरीके से आपका फ्रेट ही होता है। ओके सर, ओके कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है कैरेज इनवर्ड, हाँ जी, और एक होता है कैरेज आउटवर्ड। ये मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे गलतियां करते हैं। कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड, हाँ दीपिका ऑब्वियस ही बात है कि ये मेनली आपका लेजर मिस्टेक हुआ, उसकी वजह से ट्रायल बैलेंस मिस्टेक हुआ। ट्रायल बैलेंस मिस्टेक का मतलब यही है ना कि आपने किसी ना किसी अकाउंट में गलती करी है, अकाउंट के बैलेंस ही तो जाते हैं वहां पे, और क्या जाता है। देखो सर, कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यस। तो कैरेज इनवर्ड तो आपका क्या होता है सर, ये आपका होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सही सर, डायरेक्ट एक्सपेंस। बस आप ये समझ के चलो कि एक्सपेंस होता है, क्या होता है, एक्सपेंस होता है। कैरेज का मतलब होता है सर आपका एक तरीके से वही ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा होता है उसको कैरेज बोलते हैं, हाँ जी। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है क्या कि जो कैरेज आउटवर्ड है ना, वो इनकम होती है। सच्ची सच्ची ऑनेस्टी से बताना, कभी 11th या 12th में ये मिस्टेक करिए कि कैरेज आउटवर्ड तो सर इनकम होती है, कैरेज जो इनवर्ड है वो एक्सपेंस होता है। तो आपने सब कुछ कर लिया, हाँ जी सब कुछ कर लिया। मजे की बात क्या है, मजे की बात ये है कि ये भी आपका एक्सपेंस है, हाँ जी ये भी आपका एक्सपेंस है। कैरेज आउटवर्ड आपका एक्सपेंस है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों का ही डेबिट बैलेंस होता है। बेटा अगर आपको नहीं पता कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड क्या होता है तो मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा फाइनल अकाउंट्स के टाइम पे पढ़ाऊंगा। अभी बस इतना समझो कि दोनों खर्चे होते हैं, खर्चे होते हैं, ठीक है। अब आपसे मिस्टेक क्या हो गई है, हाँ आपने डेबिट बैलेंस लिख दिया, ठीक है। अब मान लो जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे थे, ओहो ट्रायल बैलेंस बना रहे थे, यस सर यस, ट्रायल बैलेंस बना रहे थे, एक बहुत ही छोटा सा मिस्टेक हो गया कि जब ट्रायल बैलेंस बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे आता है डेबिट, यस, और यहाँ पे आता है क्रेडिट, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इधर लिखा डेबिट बैलेंस, इधर लिखा क्रेडिट बैलेंस, ओके। तो आपने क्या करा, आपने करा कि भाई जो कैरेज इनवर्ड है, यस, उसका तो डेबिट बैलेंस है, कैरेज इनवर्ड का डेबिट बैलेंस है, बात तो सही है। तो वो आपने डेबिट साइड पे लिख दिया, ठीक है। अरे ढंग से बन जा भाई, यस। और जो आपका कैरेज आउटवर्ड है, क्या है, कैरेज यस आउटवर्ड, ओके, ये आपका क्या हो गया, ये आपने लिख दिया क्रेडिट साइड पे। ओ हो, इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकते हो तुम, अरे बहुत बच्चे करते थे।
जब मैं 11th क्लास को पढ़ाया करता था तो बच्चे करते थे, हाँ जी करते थे, कैरिड आउट। हाँ, तो ये क्या हो गया सर, ये यहाँ पे आपकी मिस्टेक हो गई। तो ट्रायल बैलेंस में ये गलती हो गई, ये गलती हो गई। अच्छा, तो आपने लेजर सही बनाया, सब कुछ सही करा, लेकिन ट्रायल बैलेंस में डालते टाइम आपने मिस्टेक कर दी है, ये मिस्टेक कर दिया, तो ये ट्रायल बैलेंस में मिस्टेक हो गई है। तो ये मैंने आपको कुछ ना कुछ एग्जांपल दिए हैं, कुछ ना कुछ एग्जांपल दिए हैं किसके, कि रिकॉर्डिंग में किस तरीके से मिस्टेक कर सकते हैं, लेजर में किस। तो ये ऐसा नहीं है कि ये यही लिस्ट है, नहीं, और भी बहुत सारी गलतियां आएंगी जो हम क्वेश्चंस के साथ साथ पढ़ते जाएंगे। हाँ जी, क्वेश्चंस के साथ साथ पढ़ते जाएंगे। बस यहां तक कुछ मुझे आपको बेसिस बताने थे कि हाँ ऐसे ऐसे मिस्टेक हो सकती है, हो सकती है। अब एक टॉपिक शुरू करते हैं जो बुक के अकॉर्डिंग पहला टॉपिक है, क्या, टाइप्स ऑफ एरर्स। जो गलतियां आप करते हो उसका क्लासिफिकेशन है, उसको नाम दिया गया है। अच्छा, टाइप्स ऑफ एरर्स, हाँ जी टाइप्स ऑफ एरर्स। चलो भाई ठीक है। क्या मुझे कोई बताएगा कितने टाइप्स के एरर्स होते हैं जो बच्चे 11th क्लास में पढ़कर आए हैं? एनीबडी, कि आपके टाइप्स ऑफ एरर्स कितने टाइप के होते हैं? सबने बोला है कि 4 टाइप के होते हैं। क्या बोला? कि सर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एरर्स। चलो आपको गलत प्रूफ करते हैं गलत प्रूफ करते हैं, हाँ जी गलत प्रूफ करते हैं, आ जाओ। 2 ही टाइप के होते हैं हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स, ऐसे 2 टाइप्स। ओके, कौन कौन से होते हैं तो देखो ध्यान से। पहला होता है सर, पहला होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। हाँ जी, क्या होता है सर, एरर ऑफ प्रिंसिपल। यस सर, यस ठीक है, एरर ऑफ, हाँ जी प्रिंसिपल। जो बच्चे कह रहे हैं कि मैं भूल चुका हूं, अच्छी बात है बेटा, पढ़ ले। एरर ऑफ प्रिंसिपल, यस सर यस। अब ये क्या होता है, ऑब्वियसली बात है, हम पढ़ने वाले हैं, हाँ जी पढ़ने वाले हैं। दूसरा क्या होता है सर, दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं क्लरिकल एरर्स। क्लरिकल एरर्स। अच्छा ठीक है, और जो क्लरिकल एरर्स है राइट, उसको हम आगे 3 टाइप में आगे और डिवाइड करते हैं, जैसे कि एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ, यस कमीशन, एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। ऑल राइट सर, ऑल राइट ठीक है। फिर आते हैं दूसरा, हाँ दूसरा कौन सा होता है, जिसको हम बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन, यस ओके। एंड देन जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है वो होता है आपका एरर ऑफ, यस सर क्या, सॉरी कॉम्पेंसेटिंग एरर, कॉम्पेंसेटिंग एरर। इन चारों का मतलब हमको समझना है, ये हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कैसे करते हैं ये हमको समझना है। कॉम्पेंसेटिंग एरर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है एवरीबडी। तो जैसे आपने बोला था कि देयर आर मेनली 4 टाइप्स, हाँ जी आप बोल सकते हैं कि हाँ देयर आर मेनली 4 टाइप्स, मोनली 4 टाइप्स, कि ये हमारे 4 टाइप के होते हैं। लेकिन आपको क्या बोला गया कि जो ये बाकी के 3 हैं, हाँ इनको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया, जिसको हमने क्या बोला, जिसको हमने बोला क्लरिकल एरर्स। क्लरिकल का मतलब क्या होता है कि जो आप काम कर रहे हैं उस काम करते करते आपने कुछ मिस्टेक कर दिया। प्रिंसिपल का मतलब होता है कि आपको काउंटिंग आती नहीं है, ठीक है, कि तुमसे हो ही नहीं पाएगा, हाँ तुमसे हो ही नहीं पाएगा, उसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो एक एक करके सारे के सारे एरर्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल को हिंदी में क्या बोलते हैं, किसी को पता है? सर प्रिंसिपल्स को, हाँ जी प्रिंसिपल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? एवरीबडी, एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्या बोलते हैं हिंदी में? सिद्धांत। बच्चे बोल रहे हैं कि सर सिद्धांत बोलते हैं प्रिंसिपल्स को। सारे बच्चे कॉपी पेस्ट मार रहे हैं क्या? उसूल, अच्छा बोलू, अच्छा 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 ठीक है। कानून कहाँ से आ गया, कानून नहीं होते बेटा, वो लॉ होता है, ठीक है ऑल राइट। तो क्या है बेसिकली, क्या है देखो, इसमें 2 चीजें आती है एरर ऑफ प्रिंसिपल में। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, जो बेसिक रूल्स होते हैं,
जैसे बच्चे बोल रहे हैं हाँ जी कि बेसिक आपके सिद्धांत, आपके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसमें आपने गलती कर दी। हाँ, तो मेनली यहाँ पे हम दो चीजों को कवर करते हैं, दो चीजों को कवर करते हैं। कौन कौन चीजों को, देखो ध्यान से। सबसे पहला चीज ये सर, ये कवर करते हैं एक्सपेंडिचर को। एवरीबडी सुनो मेरी बात ध्यान से, बेटा मेरी बात सुनो एवरीबडी। यस, क्या हमको ये बात पता है कि जो भी आपके बिजनेस के खर्चे होते हैं वो दो टाइप के होते हैं? क्या ये पढ़ा के आ चुका हूं मैं? हाँ जी, पढ़ा के आ चुका हूं। कौन सी क्लास में? बेस बिल्डिंग क्लास में। कि जो आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं, एवरीबडी सुनो मेरी बात ध्यान से, हाँ जी, एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वो एक्सपेंडिचर्स आपके दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप क्या होता है? पहला टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं सर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। दूसरा टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बिल्कुल पढ़ा चुका हूं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है, सब बच्चों को यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अब भाई ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल रूल्स है, बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, राइट? क्यों? क्योंकि जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सर ये कहाँ जाता है? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हाँ जी। कैपिटल एक्सपेंडिचर हिट करता है बैलेंस शीट को। हाँ जी। तो बेसिक डिफरेंशिएशन होता है इसमें काफी, बिल्कुल सही। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, आ जाओ ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाँ ये बैलेंस शीट, ठीक है। कंपनी अकाउंट्स की सारी रिकॉर्डिंग्स है क्या? आकाश क्या बोल रहा है बेटा? क्या चल रहा है अभी? इधर आओ ध्यान से भाई, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। ऑलराइट, अब हुआ क्या? हुआ ये है कि आपने गलती से क्या कर लिया, गलती से आपसे एक मिस्टेक हो गया, और वो मिस्टेक ये है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओह माय गॉड, तुमको इतना भी नहीं पता? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एरर, ठीक है। इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तुमको मतलब अपने नॉर्मल खर्चे और मोटे खर्चे में फर्क ही नहीं पता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल। ये हम अपनी बेस बिल्डिंग क्लास में पढ़ते हैं, तुमको यही नहीं पता। सर एग्जांपल दो, एग्जांपल देखते हैं। देखो, आओ भैया फटाफट से एग्जांपल पे आते हैं, एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल लो यहाँ पे कि मान लो आपने क्या करा, आपने कुछ नॉर्मल रिपेयर मेंटेनेंस कराया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराया। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, कितने कराया? मान लेते हैं 10,000 रुपीज का। यस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। और आपने इसको डेबिट कर दिया किस पे? मशीन अकाउंट में। सर डेबिटेड टू, यस, मशीनरी अकाउंट। एलो जी एलो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट का जो खर्चा था वो मशीन अकाउंट में डेबिट कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, जो नॉर्मल एक्सपेंडिचर था आपका 10,000 रुपीज का, उसको आपने क्या कर लिया? उसको मशीन अकाउंट में डाल दिया, डाल दिया। आकाश मैं बोल चुका हूँ बेटा कि शेयर्स और डिबेंचर्स की रिकॉर्डिंग जुलाई में अपलोड हो जाएगी। अरे बाकी तो पढ़ो, तुम तो ऐसे सारे बच्चे बोलो जैसे पता नहीं पूरा सिलेबस कवर हो गया, ठीक है। रिपेयर मेंटेनेंस, और आपको जब दिख रहा है कि लाइव क्लास चल रही है तो क्यों बीच में आके मैसेज कर रहे हो? आप मुझे टेलीग्राम पे अलग से मैसेज कर दो प्लीज। रिपेयर मेंटेनेंस 10,000, यस सर, यस, डेबिटेड टू मशीन अकाउंट, यस। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, सोच समझ के, गाइस ध्यान से सोच समझ के बात बताओ। यस, जो आपका रिपेयर मेंटेनेंस था उसके लिए आपको डेबिट करना चाहिए था रिपेयर अकाउंट। सर रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट होगा? अरे नॉर्मल खर्चा है ना, दिस इज नॉर्मल एक्सपेंस। हाँ जी, नॉर्मल एक्सपेंस। लेकिन किंतु परंतु आपसे मिस्टेक क्या हो गया कि आपने इसको मशीन अकाउंट में डेबिट कर दिया। क्या मिस्टेक हो गया है कि मशीन अकाउंट में डेबिट कर दिया? अरे भाई, मतलब तुमको रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस नहीं पता, तुम क्या काउंटिंग करोगे? सर ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ जी, आपने क्या कर दिया है? आपने इसको माना है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर कोई बच्चा यहाँ पे ऐसा है जिसको रेवेन्यू और कैपिटल में डिफरेंस नहीं पता है, बेस बिल्डिंग क्लास देख कर आओ। है ना? तो ये आपकी क्या ऐसा बेसिक फंडामेंटल मिस्टेक है कि जो आपके 10,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने चाहिए थे उसको बैलेंस शीट में डाल दिए हैं। क्या करेगा रे तू, ये क्या काउंटिंग करेगा? हाँ जी, इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसका उल्टा भी हो सकता है, हाँ इसका उल्टा भी हो सकता है। जैसे कि देखो, इसका उल्टा क्या हो सकता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज, हाँ जी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कि देखो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, सुनो मेरी बात ध्यान से मेरी बात सुनो। एग्जांपल लेते हैं,
एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। ओके, देखो देखो देखो, अब यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोला कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अच्छा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, यस सर यस, ऑन, हाँ जी, न्यू मशीन परचेज्ड। ओ यस सर यस, न्यू मशीन परचेज्ड, ठीक है ठीक है ठीक है, ऑलराइट। डेबिटेड टू, डेबिटेड, यस डेबिटेड टू, ठीक है, क्या सर, डेबिटेड टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट। क्या मतलब है इसका? क्या मैं ये आपको पढ़ा के आ चुका हूं क्या, कि जब भी आप कोई नया एसेट खरीदते हो, सर जब भी नया एसेट परचेज करते हो, उस टाइम पे, खरीदने के टाइम पे जो भी आप खर्चा करते हो वो मशीन अकाउंट में डेबिट होता है, उस एसेट अकाउंट में डेबिट होता है। क्या हम पढ़ कर आए हैं? हम बिल्कुल पढ़ कर आए हैं कि यहाँ पे होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि आपका मशीन ही डेबिट होना चाहिए था। जब आप कोई नया नया एसेट परचेज करते हो, उसका जो इंस्टॉलेशन होता है, नॉर्मल रिपेयर मेंटेनेंस होता है, तो उसमें क्या होता है सर, वो आपके एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन किंतु परंतु आपने क्या कर दिया, आप तो भोलू हो, हम तो भोलू है सर, हमने रिपेयर एंड मेंटेनेंस को डेबिट कर दिया। तो जो आपका मशीन में डेबिट होना था, मतलब आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनना था, उसने उसको रेवेन्यू का बना दिया। हाँ जी, तो ये आपका क्या है, ये आपका एज ऑफ प्रिंसिपल है कि आपको अपने खर्चों की क्लासिफिकेशन नहीं पता है, जो बेसिक फंडामेंटल्स है वही नहीं पता है। अरे हट रे, तू क्या करेगा अकाउंटिंग? आप बात समझे? ये सुनो भाई, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा, उसको बोला एरर ऑफ प्रिंसिपल। हाँ जी, सेम चीज यहाँ पे तो हमने एक्सपेंडिचर की बात करी है, सेम चीज आपकी रिसीट के साथ भी हो सकती है। हमको पता है रिसीट भी दो टाइप की होती है, यस, जो आपकी रिसीट्स होती है वो भी तो दो टाइप की होती है। ये सारी बातें मैं पढ़ा के आ चुका हूँ दोस्तों, आपकी बेस बिल्डिंग क्लास में। रिसीट, हाँ जी, दो टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। जैसे आपका एक्सपेंडिचर दो टाइप का होता है, वैसे ही आपकी रिसीट भी दो टाइप की होती है। एक तो होता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट। क्या बोला हमने? कैपिटल रिसीट, यस सर यस। एक होता है दूसरा आपका रेवेन्यू रिसीट। सर एक आपका कैपिटल रिसीट, यस सर यस, एक आपका रेवेन्यू रिसीट। हाँ जी बिल्कुल सही, एवरीबडी यस नो, हाँ बिल्कुल सही। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हाँ आपने पास कर दिया कह सकते हो आप। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, यस, एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, आप समझ जाओगे। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर वन, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, कि आपने बेटा फर्नीचर बेचा। ओ हो सेल ऑफ फर्नीचर, आपने बेचा, सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है। हाउ मच सर? 10,000 रुपीज, ओके। क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट, सही तो किया है। अरे भाई फर्नीचर बेचा है तो सेल्स अकाउंट में जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अरे क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या? हाँ जी बिल्कुल सही। मुझे फटाफट से बताओ क्या ये सही है? सेल ऑफ फर्नीचर 10,000 रुपीज, क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। हाँ जी, मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ, जब आप फर्नीचर को बेचेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे? जब आप फर्नीचर को बेचेंगे तो एंट्री पास होती है कैश अकाउंट डेबिट, करेक्ट। फर्नीचर बेचा है तो बेटा ये कैपिटल रिसीट है, फर्नीचर अकाउंट में क्रेडिट होता है, करेक्ट है। अब अगर आपने इसको सेल्स अकाउंट में कर दिया क्रेडिट, अरे तुम बेवकूफ हो ठीक है, हाँ या ना भाई, सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, बिल्कुल सही। यहाँ पे फर्नीचर होना था क्रेडिट, तो गलती कर दी ना, बिल्कुल गलती कर दिया। सर ये बेसिकली आपकी क्या थी? कैपिटल रिसीट थी, ये आपकी कैपिटल रिसीट थी, आपने इसको रेवेन्यू रिसीट बना दिया। अरे भाई क्या कर रहे हो तुम, हाँ या ना? ये बैलेंस शीट को अफेक्ट करना चाहिए था, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया, तुमसे ना हो पाएगा। ओहो, समझे कि नहीं? ये सर समझे 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 समझे, हाँ जी समझे, ठीक है ओके। एक लास्ट एग्जांपल करते हैं, लास्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 2। अब मुझे एक बात बताओ सोच समझ के, बेटा मेरा बिजनेस है, माय बिजनेस, किस चीज का बिजनेस है? मैं क्या बेचता हूँ, मैं क्या बेचता हूँ? मैं बेचता हूँ बेटा गाड़ियां, है ना। मैं गाड़ियां बेचता हूँ, मेरा मेरा काम ही गाड़ियां बेचने का, ठीक है। तो दिस इज माई बिजनेस, ओके। सर बिजनेस का नाम क्या है? हाँ जी, बिजनेस का नाम है बेटा जस्सी की गड्डी ठीक है जस्सी की गड्डी, हाँ, ये मेरे बिजनेस का नाम है, जस्सी की गड्डी।
ओके सर, नया बिजनेस, हाँ बेटा नया बिजनेस हमको ना स्टार्ट करते रहना चाहिए बेटा, है ना। नया नया बिजनेस, नया नया बिजनेस, ओके ओके। तो जस्सी की गड्डी, जस्सी की गड्डी, ओके, बढ़िया, सुनने में बढ़िया लग रहा है ना, हाँ सुनने में बढ़िया लग रहा है, ओके। अरे हरलीन कहाँ जा रहे हो आप? यहाँ पे किसी का नाम दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ ना, तो कैश ही मांगते हैं। आओ भाई आओ, जस्सी की गड्डी, जस्सी की गड्डी, इधर आओ फटाफट से, मेरी बात सुनिए। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि आपने गाड़ियां बेची, ठीक है, सेल ऑफ कार्स, सेल ऑफ कार्स, ओके, ₹10,000, 10,000 बेटा, 10,000 करोड़, 10,000 करोड़, हाँ जी बिल्कुल सही। क्रेडिटेड टू कार्स अकाउंट, सर क्रेडिटेड टू कार अकाउंट, ये सर, ये ठीक है, क्रेडिटेड टू कार्स अकाउंट, ओके। सेल्स ऑफ कार्स 10,000, सही तो किया है। अरे ये सही तो है, इसमें क्या मिस्टेक है? इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है। सेल ऑफ कार्स 10,000, हाँ तो आपके कार अकाउंट में ही तो होना चाहिए था क्रेडिट, मुझे बताओ हाँ या ना। नहीं रे बाबा, अगर आपका जो बिजनेस है वो गाड़ियां बेचने का है, तो गाड़ियां बेच के जो आप पैसा कमाओगे या पैसा जो आपके पास आएगा, वो सेल्स अकाउंट में जाएगा। किस में जाएगा? सेल्स अकाउंट में, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। आपने उसको डाल दिया कार में, अरे भाई गलती कर दी ना, हाँ जी गलती कर दी। कार्स अकाउंट को कर दिया क्रेडिट, गलती कर दी, गलती कर दी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सर ये था तो रेवेन्यू रिसीट, क्या था? रेवेन्यू रिसीट था, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए था। आपने बेकार में कैपिटल रिसीट मान लिया, एसेट मान लिया, बैलेंस शीट में डाल दिया, एग्जैक्टली। तो बेसिकली सर, बेसिकली हाँ जी, जब हम बात करते हैं किसकी, एरर ऑफ प्रिंसिपल की, तो मेनली यहाँ पे दो चीजें आती है। या तो आपने एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन गलत कर दिया, या आपने रिसीट्स का क्लासिफिकेशन गलत कर दिया। रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया, कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया, तो इसका मतलब आपने पाप कर लिया, आपने पाप किया है। पाप मतलब आपने बहुत ही बेसिक फंडामेंटल से मिस्टेक करी है, तुम क्या ही अकाउंटिंग करोगे। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ प्रिंसिपल एरर सबको समझ में आया? जल्दी बोलेंगे। एवरीबडी, आया सबको समझ में? ठीक है, एक मिनट का ब्रेक है। क्या बात कर रहे हो? हाँ यार, ब्रेक फॉर 1 मिनट, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। जस्ट 1 मिनट। एक गाना चला दो, एक गाना चला दो। गाने तो बेटा इसमें चलेंगे नहीं शायद से, रिसीट वाला पार्ट दिखा दो। अच्छा, ये लो। गाना तो चलेगा नहीं शायद से, इसमें चलेगा? अच्छा, आज तो रिजल्ट आया ना बेटा, तो रिजल्ट आया तो यूट्यूब पे सारे लोग आजकल लाइव हैं। चलो आप खत्म करते हैं इसको फटाफट से, ठीक है। क्लास के बाद आपको जितने गाने सुनने होंगे सुन लेना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके। हम्म।
इंटर की क्लासेस बेटा मैं अभी नहीं लेता हूँ, तभी तो लूंगा। जब मेरा मन करेगा, हाँ तब लेंगे। जब मुझे लगेगा कि हाँ अब टाइम आ गया तो लेंगे। यस सर। आते हैं फटाफट से गाइस, जल्दी से एरर को खत्म करते हैं, क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। यस। अच्छा लेकिन 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 मुझे एक बात तो बतानी है आपको, या आप मेरे को बताओगे। सुनो मेरी बात ध्यान से, एक बात बताओ, एक बात बताओ। यस। जो आपका ये प्रिंसिपल एरर है, सुनो, प्रिंसिपल एरर है, यस, इसका आपके ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट आएगा? इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। इफेक्ट ऑन, अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ट्रायल बैलेंस। आपके ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट आएगा? आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस मैच होगा, नहीं होगा, नो इफेक्ट, क्या इफेक्ट आएगा? ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट आएगा फटाफट से? सबने क्या बोला? सबने बोला सर ट्रायल बैलेंस पे नो इफेक्ट। ऐसा क्यों? ऐसे क्यों बताओ भाई, नो इफेक्ट वाई? यार मेरे को एक बात बताओ, आराम से उसके बताओ। यस, अगर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से देखता हूँ, ठीक है, आपने यहाँ पे रिपेयर मेंटेनेंस को डेबिट करना था, ठीक है, मशीन अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो डेबिट तो किया ही है ना। आपने यहाँ पे 10,000 से डेबिट करना है, तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे 10,000 आना चाहिए, आ रहा है ना? हाँ, ये तो अकाउंट गलत है बस, अकाउंट का नाम गलत है, अमाउंट तो सही है। अमाउंट में तो कोई दिक्कत नहीं है सर, अमाउंट में तो कोई दिक्कत नहीं है। एवरीबडी ये सुनो, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। हाँ बात तो सही है, बात तो सही है। सिमिलरली सिमिलरली, जैसे यहाँ पे मशीन अकाउंट डेबिट करना था, रिपेयर मेंटेनेंस कर दिया, अरे क्या फर्क पहन रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों सर? क्योंकि डेबिट ही किया है ना, जितना अमाउंट डेबिट में आना चाहिए था उतना ही आया। हाँ, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच होगा बिल्कुल। आपने यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट को कर दिया क्रेडिट, होना था सेल्स अकाउंट, अरे किया तो क्रेडिट ही है ना, ट्रायल बैलेंस तो मैच होगा, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब क्या है, आपके ट्रायल बैलेंस पे इसका एरर ऑफ प्रिंसिपल का कोई भी इफेक्ट नहीं आता, कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। ओके, समझ गए, समझ गए। अब बात करते हैं सेकंड, किसकी बात करेंगे? सेकंड बात करते हैं क्लरिकल एरर्स की। क्लरिकल, हाँ जी, क्लरिकल एरर्स, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ क्लरिकल एरर्स की, तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, क्या? गजनी एरर। कौन सा एरर? गजनी, गजनी एरर ऑफ, हाँ जी, ओमिशन, भूल गए, भूल गए, हाँ भूल गए, एरर ऑफ ओमिशन, कोई बात नहीं, भूल गए तो गलती हो, गलती होगी। हाँ जी, देखो, इसका मतलब क्या है कि आप या तो रिकॉर्ड करना भूल गए, पोस्ट करना भूल गए, लेकिन भूल गए। अब जो आपका भूलना है ना, वो दो टाइप का हो सकता है, स्टेज 1, स्टेज 2। ये बीमारी है, हाँ बीमारी है बेटा, स्टेज 1, स्टेज 2 बीमारी है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेज 1 कंप्लीट ओमिशन, पूरी एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए, ना तो डेबिट रिकॉर्ड किया ना क्रेडिट। अच्छा, अच्छा क्या? हाँ जी बिल्कुल सही, कंप्लीट ओमिशन। और यहाँ होता है पार्शियल ओमिशन। तो मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, ये एक्चुअली में बेटा मैंने होते हुए देखा है, ठीक है, ये मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा, बिल्कुल सही। ये तो बात ये है, मैं आज आपको बता ही देता हूँ। तो मेरे ऑफिस में बेटा दो लोग हैं, एक का नाम जस्सी, मतलब जिस ऑफिस में पहले मैं काम करता था, ठीक है, जहाँ मैंने आर्टिकलशिप किया, थोड़ा बहुत जॉब वगैरह किया, ठीक है, तो वहां पे दो लोग हैं, एक का नाम जस्सी है, एक का नाम टीना है। सही में? हाँ जी बिल्कुल सही। जस्सी जो है वो अकाउंटेंट है वहां पे, जस्सी उस चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म में अकाउंटेंट है। हाँ जी, अकाउंटेंट है। तो अकाउंटेंट क्या करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ क्या करते हैं, ठीक है। तो एक उनके पास फाइल होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो बेटा ये फाइल होती है, हाँ, उनको ये ऐसी कोई फाइल मिलती है, ठीक है, इस फाइल में सारे के सारे इनवॉइसेस होते हैं, इनवॉइस होते हैं, इनवॉइस होते हैं। तो अकाउंटेंट साहब जो हमारे जस्टिस साहब हैं, वो क्या करते हैं, वो, मैं ऐसे आपको छोटी कहानी सुनाऊंगा, ठीक है। तो इनवॉइस होता है, हाँ इनवॉइस होता है, इनवॉइस को देखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। अब क्या हुआ था, एक इनवॉइस उनके सामने आया, यस, और पीछे से बेटा टीना की आवाज आई, टीना। टीना ने बोला कि अरे जस्सी चाय पीने चलते हैं। मुझे बताओ बेटा, यस, क्या जस्सी चाय पीने जाएगा? जाएगा या नहीं जाएगा? अगर टीना ने पूछा है
कि जस्सी चाय पीने चले, तो जाएगा नहीं जाएगा सर? बिल्कुल जाएगा। तो फिर जस्सी चाय पीने गया, जस्सी चाय पी के 1 घंटे बाद वापस आया, है ना, गर्म होती चाय जो भी था, ये खाया पिया कुछ, तो जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब जैसे ही चाय पीने गया, चाय पी के वापस आया, और जैसे ही उसने ये वाला इनवॉइस देखा, उसको क्या लगा? सुनो मेरी बात ध्यान से, उसको ऐसा लगा कि अरे ये इनवॉइस तो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं, हाँ, और उसने पेज को पलट दिया। ये सब हमने अपनी आंखों से होते हुए देखा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, क्योंकि वो इनवॉइस वो पहले देख चुका था। यस, और फिर टीना की आवाज आई थी, करेक्ट है। तो अब क्या हुआ? अब उसको लगा ये तो रिकॉर्ड कर दिया, उसने पेज को पलट दिया, तो क्या इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा इनवॉइस ही गायब हो गया? यस, पूरे इनवॉइस का ओमिशन हो गया। अरे बाबा रे बाबा, यस, उसको हम क्या बोलते हैं सर? हाँ जी, उसको बोलते हैं कंप्लीट ओमिशन। यस सर, कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि डेबिट एंड क्रेडिट बोथ आर ओमिटेड। सर डेबिट एंड क्रेडिट, यस सर, यस, ठीक है, ओके, बोथ आर ओमिटेड, आर ओमिटेड। अरे सच्ची कहानी है बेटा, तुम मान नहीं रहे। ओमिटेड, यस सर, यस। दोनों ही भूल गए? हाँ जी, दोनों ही भूल गए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ठीक है, सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात, ठीक है। लेकिन अगर पार्शियल ओमिशन का मतलब क्या होता है? हाँ जी, सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है एवरीबॉडी। सर पार्शियल ओमिशन का मतलब क्या होता है? पार्शियल ओमिशन का मतलब होता है कि एक अकाउंट आपका रिकॉर्ड हो गया, दूसरा रिकॉर्ड नहीं हुआ। सर ऐसे कैसे होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। एग्जाम्पल लिखो फटाफट से, 2 एग्जाम्पल लिखो, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, आओ सुनो मेरी बात ध्यान से। सर एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 1 है, लेट्स से आपको क्या बोला गया कि मशीनरी, यस, परचेज फ्रॉम पिंकू, मशीनरी परचेज फ्रॉम पिंकू, ऑलराइट, omitted to be recorded। हेलो जी, हेलो। टू बी, यस, रिकॉर्डेड, omitted to be recorded। या फिर अगर ये भी लिखा होता क्या, omitted to be posted, तब भी एक ही बात थी। क्यों? सोचो बेटा, सोचो, दोनों का मतलब क्या है? अगर मान लो आपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया, यस, लेकिन उसको आगे पोस्ट नहीं करा, तो क्या फायदा? ट्रायल बैलेंस में तो आएगा नहीं। सर उसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में तो आएगा नहीं, और अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में नहीं आएगा। हाँ, तो बात तो वही है जी, कि उसको बोला कंप्लीट ओमिशन, कि यहाँ पे आपने पूरी एंट्री ही खा गए। सर पूरी एंट्री खा गए, पूरी एंट्री खा गए, तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन, हाँ ठीक है। जहां पे डेबिट और क्रेडिट दोनों ही नहीं है, हाँ जी दोनों ही नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताओ बेटा, सोच समझ के एक बात बताओ एवरीबॉडी, यस ठीक है। अच्छा सेकंड, सेकंड की बात करते हैं। अब ये सारे बच्चे सोच समझ के बताएंगे। सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स टू मिमी, सेल ऑफ गुड्स टू मिमी ₹5,000, नॉट पोस्टेड। सोच समझ के बताओ, कंप्लीट ओमिशन है या पार्शियल ओमिशन है? सेल ऑफ गुड्स टू मिमी 5,000 नॉट पोस्टेड। देखो पार्शियल ओमिशन का मतलब क्या बताया मैंने? पार्शियल ओमिशन का मतलब बताया जहां पे या तो आपने एक डेबिट रिकॉर्ड नहीं किया या क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं किया। हाँ जी, मुझे बताओ सोच समझ के। सर पार्शियल क्यों है? क्योंकि अगर ये बोल रहा है सेल ऑफ गुड्स टू मिमी, हाँ, तो बेटा ये आपने रिकॉर्ड तो कर दिया ना, ये आपने रिकॉर्ड तो कर दिया। हाँ जी, इसकी रिकॉर्डिंग कहां पे हुई है? रिकॉर्डिंग तो इसकी सेल्स बुक में हुई है। अरे हाँ, अरे हाँ, रिकॉर्डिंग तो सेल्स बुक में हो गई। यस सर, अगर आपने सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दी, सर सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दी, तो इसका मतलब क्या है कि सेल्स अकाउंट में उसकी पोस्टिंग हो जाएगी, हो जाएगी। जो भी आपके सेल्स बुक का टोटल होगा वो सेल्स अकाउंट में जाएगा। प्रॉब्लम ये हुई है कि आपने सर मीमी के अकाउंट में पोस्ट नहीं करा। सर पोस्ट नहीं करा, हाँ जी पोस्ट नहीं करा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक डेबिट आपने रिकॉर्ड नहीं करा है, क्रेडिट आपने रिकॉर्ड कर दिया। यस सर यस, तो ये आपको मीमी का अकाउंट यहाँ पे डेबिट करना था, मीमी के अकाउंट में डेबिट करना था। यस सर, मीमी के अकाउंट में डेबिट करना था, लेकिन क्या हो गया? भूल गए ना। अच्छा,
तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। ठीक है, ये मिमी कह रही है बेटा। ठीक है, हाँ जी सर भूल गए, हाँ जी भूल गए। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर पार्शल ओमिशन। हाँ जी पार्शल ओमिशन, कि आपने डेबिट रिकॉर्ड नहीं किया, क्रेडिट आपने रिकॉर्ड कर दिया। ये आपका कंप्लीट ओमिशन था। यस सर, ये आपका कंप्लीट ओमिशन था। ये कौन सा, ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका पार्शल ओमिशन। समझ गए, समझ गए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सुनो मेरी बात ध्यान से। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि मुझे बताओ इसका ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट आएगा। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट आएगा। ये सर, ये आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस, इफेक्ट ऑन, एग्जाम्पल ए वाला बता दीजिए। अरे भोलू, तूने मशीनरी परचेज करी, रिकॉर्ड करना भूल गया। तूने किया ही नहीं है रिकॉर्ड, ना तो तूने मशीन को डेबिट करा है, ना ही तूने पिंको को क्रेडिट किया, तो ना तो डेबिट रिकॉर्ड हुआ ना क्रेडिट, दोनों रिकॉर्ड नहीं हुआ ना, कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई है, इसलिए वो कंप्लीट ओमिशन है। हाँ जी, सुनो भाई सुनो, यस, इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। अब बेटा यहाँ पे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, सुनो। इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस में आपको देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, कि कंप्लीट ओमिशन है या पार्शल ओमिशन है। क्या देखना पड़ेगा, कि कंप्लीट ओमिशन है, पूरा ही भूल गए, या आधा अधूरा भूल गए। क्या लाइन बोली है मैंने, वाह। कि पूरा भूल गए या आधा अधूरा भूल गए, ये देखना पड़ेगा, पार्शियल ओमिशन। अब देखो, अगर आप पूरा ही भूल गए, अरे भोलू, अगर पूरा ही भूल गए तो ना तो डेबिट रिकॉर्ड किया, ना ही क्रेडिट रिकॉर्ड किया, तो क्या फर्क पड़ता है, ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा। सर नो इफेक्ट, हाँ जी नो इफेक्ट, अरे हाँ, तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, कंप्लीट ओमिशन में फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ जी बिल्कुल सही। लेकिन पार्शल में देखो क्या हुआ, आपने सेल्स अकाउंट तो रिकॉर्ड कर लिया, यस, आपने मीमी को रिकॉर्ड नहीं किया, तो क्रेडिट तो रिकॉर्ड हो गया लेकिन डेबिट रिकॉर्ड नहीं हुआ। एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो गया, दूसरा रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। हाँ जी नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस विल नॉट अग्री। ये मैं आपको पढ़ा के आ चुका हूं कि ट्रायल बैलेंस विल नॉट अग्री का मतलब क्या होता है, कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। विल नॉट अग्री। बात तो सही है, बात तो सही है। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। फटाफट से मुझे बताओ, ओमिशन समझ में आ गया, हाँ तो बस फटाफट से बाकी दो खत्म करते हैं और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। जल्दी बोलेंगे, जल्दी, क्लियर है। ठीक है, यस, अब देखो ध्यान से। जो सेकंड है, यस, उसको बोलते हैं बेटा किस्मत कनेक्शन। क्या, हाँ, वो एरर तभी हो सकता है कि जब आपकी किस्मत बहुत बढ़िया कनेक्ट हुई है। उसको बोलते हैं किस्मत कनेक्शन एरर, मतलब मैं बोलता हूँ, वैसे नहीं बोलते। क्या बोलते उसको, क्या नाम है उसका, कॉम्पेंसेटिंग एरर। कॉम्पेंसेटिंग एरर मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि एक गलती ने दूसरी गलती को कॉम्पेंसेट कर दिया और आपका ट्रायल बैलेंस मैच करवा दिया। क्या बात कर रहे हो, हाँ जी, इसका मतलब ही है बेटा, इसका मतलब क्या है, कि इफेक्ट ऑफ वन एरर इज कैंसल्ड आउट बाय अनदर। इफेक्ट ऑफ, एग्जांपल दूंगा समझ जाओगे। वन एरर, एक गलती ने दूसरे की भरपाई कर दी, वाओ। वन एरर इज कैंसल्ड आउट, इज कैंसल्ड आउट बाय, ठीक है, अनदर एरर, अनदर एरर। अच्छा मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो यहां पे लिखो एग्जांपल, है ना, एग्जांपल, एग्जांपल। पहला क्या हुआ, मान लेते हैं कि आपने सेल करी, सेल ऑफ गुड्स, आपने सेल करी है, हाँ जी सेल करिए, सेल ऑफ गुड्स टू, सर कौन, जस्सी, सेल ऑफ गुड्स टू जस्सी, ठीक है।
₹1000 पोस्टेड एज ₹100। समझ गए? हाँ जी समझ गए। तो गलती क्या हो गई? गलती यहाँ पे अब आई होप यहाँ पे सबको फटाफट समझ में आएगा कि यहाँ पे गलती ये है कि आपने सेल्स अकाउंट को तो करा है क्रेडिट, करेक्ट है, कितने से? 1000 से, राइट। लेकिन आपने जस्सी के अकाउंट में जो पोस्टिंग करी है वो डेबिट करा आपने 100 रुपए से। आई होप ये मुझे दोबारा समझाना ना पड़े। सिंपल सिंपल। तो यहाँ पे आपसे मिस्टेक हुई है, मिस्टेक हुई है। अब मान लेते हैं आपसे एक गलती और हो गई। वाह, गलती क्या हो गई कि सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, ऑल राइट सर, ऑल राइट, टू तान्या, सेल ऑफ गुड्स टू तान्या, ठीक है, ₹100 पोस्टेड एज 1000। वाह वाह सर वाह। हाँ जी, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। अब यहाँ पे क्या हुआ? अब यहाँ पे हुआ ये कि सेल्स आपकी सही है, आपकी सेल्स में कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स में कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स आपकी क्रेडिट हुई 100 रुपए से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप तान्या के अकाउंट में पोस्टिंग करने गए, आपने कितना डाल दिया? आपने डाल दिया सर 1000 रुपए। अब इससे हुआ क्या है? इससे हुआ ये है कि पहले वाली गलती में क्या हुआ था? पहले वाली गलती में आपने डेटर को कम दिखाया था। जस्सी आपका डेटर था, यस, आपने डेटर को क्या किया सर? 900 रुपए से कम दिखाया, बिल्कुल सही। 1000 दिखाना था लेकिन आपने 100 दिखाया, ठीक है। एक और आपने गलती करी, तान्या आपकी डेटर है बेटा, यस, है ना, डेटर है। यहाँ पे आपने क्या कर दिया? यहाँ पे डेटर को 900 रुपए से ज्यादा दिखा दिया। सर ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं होता, मतलब वही है कि किस्मत ज्यादा बढ़िया हो तो, ठीक है। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ठीक है, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच होगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, हमने दो दो गलतियां करी है फिर भी मैच होगा। यही तो बात है बेटा, यही बात है, डेबिट और क्रेडिट, एग्जैक्टली। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, सेल्स अकाउंट, ये तो आपको कितने से आएगा? 1100 से, करेक्ट है, 1100 से, हाँ जी। अब यहाँ पे आपके क्या आएंगे? डेटर्स। अगर मान लो मैं नाम नहीं लिखता और सिंपल लिखता हूँ डेटर्स, ठीक है, तो डेटर्स भी तो 1100 के हैं। सर कैसे? अरे डेटर्स में आपका कौन कौन है? डेटर्स में आपका जस्सी 100 रुपए, हाँ, और तान्या 1000 रुपए, तो टोटल 1100 है। हाँ जी 1100 है। तो आपका ट्रायल बैलेंस तो मैच हो रहा है। अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ 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 देखिए सर, ये मैच हो गया। हाँ जी मैच हो गया। अरे समझे, अरे समझे, अरे समझे समझे। इसका मतलब ये है कि इस एरर का आपके ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस, नो इफेक्ट। वाह, काश एग्जाम में हमारे साथ ऐसा होता, लेकिन कभी नहीं होता बेटा, है ना। क्या करें, बैड लक, नो इफेक्ट। कुछ ऐसा गलती हो जाए कि सर गलती होने के बाद भी बैलेंस शीट मैच हो जाए, नहीं होता है, नहीं होता। फटाफट से मुझे बताएंगे क्या कॉम्पेंसेटिंग एरर क्लियर है? लास्ट बचा है, हाँ, फिर क्लास खत्म करते हैं। क्लियर, यस, आ जाओ। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, गाइस ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। जो हमारा थर्ड एरर है इसमें, आपके क्लरिकल में जो थर्ड एरर है, यस, इसको बोलते हैं क्या बेटा? इसको बोलते हैं डेली का काम। मतलब ये वो गलतियां है जो हम डेली करते हैं। ये तो हमारे खून में बसी हुई है बेटा, खून में फैली हुई है ये एरर ऑफ कमीशन। जो गलतियां आपकी ऊपर कवर नहीं हुई वो सारी गलतियां इसमें आती है। क्या बात कर रहे हो? ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ कि जो आपकी गलतियां ऊपर कवर नहीं हो रही, हाँ, मान लो वो इसमें आएगी। सही में, हाँ सही में, लिख दो बेशक आप, अरे आप लिख दो एरर्स, ठीक है, विच आर नॉट कवर्ड, विच आर नॉट कवर्ड। सोते हुए जागते हुए हम यही गलतियां करते हैं।
नॉट कवर्ड, ठीक है, विच आर नॉट कवर्ड अबव आर कंसीडर्ड एज। सर ये क्या बात हुई, अभी समझाता हूँ क्या बात हुई। एज एरर ऑफ कमीशन। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ जी, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लिखना शुरू करेंगे तो बेटा रात हो जाएगी लेकिन एग्जांपल खत्म नहीं होंगे। क्या बात कर रहे हो, मुझे बताओ। सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है? सबसे, अब तो आपके पास कैलकुलेटर है, लेकिन सबसे कॉमन मिस्टेक होती है कि टोटलिंग गलत करें। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे ट्वेल्थ के बोर्ड्स में या प्री बोर्ड्स में बहुत सारे टोटलिंग मिस्टेक की वजह से गलतियां करी होंगी। टोटलिंग को हम कास्टिंग बोलते हैं, ये हमने पहले पढ़ रखा है, ठीक है, एवरीडे सुनो। हाँ, या फिर आपने क्या कर दिया, आपने गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिया। राम को डेबिट करना था, शाम को कर दिया, पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट। यस, या गलत अमाउंट पोस्ट कर दी, रॉन्ग अकाउंट, बिल्कुल सही, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट। ऐसी बहुत सारी गलतियां। सर सिली मिस्टेक्स, हाँ, एक जीरो कम लगा दिया, बहुत बढ़िया, मतलब आपने अमाउंट गलत लिख दिया, रॉन्ग अमाउंट। सर अमाउंट ही गलत रिकॉर्ड कर दिया, गलत अकाउंट, गलत अमाउंट, गलत साइड, डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया। तो ये सारी गलतियां आपकी आती है एरर ऑफ कमीशन में। एग्जैक्टली, ओ ऐसा है क्या? यस, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, एक दो एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं और इसको रैप अप करते हैं, ठीक है। लिखवाओ सर, लिखवाओ, एग्जांपल लिखते हैं। सबसे पहला दो एग्जांपल लिखते हैं, बस दो, हाँ जी दो। मान लो आपने गुड्स परचेज करे, परचेज गुड्स, किससे परचेज करें? परचेज गुड्स फ्रॉम मिमी, ₹1000। परचेज गुड्स फ्रॉम मिमी 1000, हाँ जी। और गलती से आपने पोस्ट कर दिया, पोस्टेड टू, सर पोस्टेड टू मामू अकाउंट। सर ये क्या एग्जांपल है? हाँ हाँ, क्या हो गया? सर परचेज गुड्स फ्रॉम मिमी 1000 रुपीज, पोस्टेड टू मामू अकाउंट। तो इसका मतलब देखो क्या कर दिया आपने, नहीं आपने कर क्या दिया? क्या आपने यहाँ पे परचेज को सही की है? हाँ सही की है। अगर हम परचेज की बात करें तो परचेज अकाउंट आपका सही है, परचेज अकाउंट आपका 1000 से डेबिट होगा, उसमें कोई गलती नहीं है। सर ये परफेक्टली फाइन है, लेकिन आपने गलती क्या कर दी है? आपने गलती ये कर दी कि आपने मामू के अकाउंट में पोस्ट कर दिया। मामू कौन है? पता नहीं कौन है। मामू के अकाउंट में आपने करा होगा क्रेडिट 1000 रुपए से। हाँ ये गलत है, बिल्कुल सही। करना क्या था? मिमी, मिमी, तो गलत अकाउंट में डाल दिया, गलत अकाउंट में डाल दिया। सिंपल सी बात। एवरीबडी यस सुनो, हाँ या ना? सुनो मेरी बात ध्यान से, यस ध्यान से मेरी बात सुन, ठीक है। सुहानी बेटा ऐसा करते हैं, अकाउंट को छोड़ते हैं, यस, और यही सब कर लेते हैं। सुनो ध्यान से, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। अब आते हैं पॉइंट नंबर बी पे। किस पे आते हैं? पॉइंट नंबर बी पे, हाँ जी बिल्कुल सही। तो ये आपका क्या है? एरर ऑफ कमीशन, गलत अमाउंट, गलत अकाउंट, यस सर यस। अब सुन लो ध्यान से, यस सर। एक एग्जांपल और, एक एग्जांपल और कि लेट्स से परचेज गुड्स, परचेज गुड्स या सेल करते हैं। परचेज करते रहेंगे हमेशा नहीं ना? ठीक है सर। गुड्स सोल्ड, गुड्स, हाँ जी, सोल्ड। काम्या बहुत बढ़िया बेटा, आपसे मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। गुड्स सोल्ड टू पिंकू, सोल्ड टू पिंकू, यस सर यस, ₹5000, सोल्ड टू पिंकू 5000, ओके, पोस्टेड एज 500। अगेन समझा कर रहा हूं, समझा कर रहा हूं। अब यहाँ पे आपने गलती क्या करी है? गलती बहुत सिंपल सी है। क्या यहाँ पे सेल्स अकाउंट में मिस्टेक करी है? नहीं, सेल्स अकाउंट आपका बिल्कुल सही है। सेल्स अकाउंट आपने करा है क्रेडिट, कितने से? 5000 रुपीज से। करेक्ट है, करेक्ट है। गलती क्या हुई है सर? गलती हुई है आपके पिंकू अकाउंट में। किसमें? पिंकू में। पिंकू को डेबिट करना था कितने से? 5000 से, आपने कर दिया 500 से। यही करा है ना? हाँ जी यही करा है। ये आपकी मिस्टेक हुई है, बिल्कुल मिस्टेक हुई है। अब बस इन दोनों एग्जाम्पल के बेसिस पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि एरर ऑफ कमीशन का आपके ट्रायल बैलेंस पे क्या इंपैक्ट आता है, ये बताओ। अगर हम बात करेंगे एरर ऑफ कमीशन की, ये सर ये ठीक है, तो एरर ऑफ कमीशन का आपके ट्रायल बैलेंस पे क्या इंपैक्ट आएगा, क्या लगता है आपको?
हाँ बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने बोला नो इफेक्ट, आ जाओ बेटा मेरे भोलू बच्चों, इधर आओ। मतलब मैंने आपको सामने सामने एग्जाम्पल दिखाया है, सामने सामने एग्जाम्पल दिखाया है, फिर भी ये भोलू क्या बोल रहे हैं कि सर नो इफेक्ट, इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। एवरीबडी एवरीबडी यस सर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। यस, जैसे मैंने ये वाला एरर किया, इस एरर में बेटा आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। इस वाले में आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। कैसे? आपने डेबिट किया 1000 से, क्रेडिट किया 1000 से, यहां पे आपने अकाउंट गलत करा है, बिल्कुल सही। लेकिन इस वाले में नहीं होगा, क्योंकि आपका क्रेडिट है 5000 का, डेबिट है 500 का, तो मैच नहीं होगा। तो एरर ऑफ कमीशन में आपके एरर पे डिपेंड करता है सर। मतलब ऐसा कुछ फिक्स है ही नहीं, बिल्कुल फिक्स नहीं है। मे और मे नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, मे और मे नॉट इफेक्ट। ओ समझे? किस पे डिपेंड करेगा? एरर के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, राइट, ठीक है। यहां लिख सकते हो क्या कि दिस डिपेंड्स ऑन द एरर, डिपेंड्स ऑन द एरर। हाँ, डिपेंड्स ऑन द एरर, कि आपने गलती क्या करी है। ये भी ठीक है। हाँ, हो गया आज का काम, खत्म हो गया। एवरीबडी यस, आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया, मतलब अपने बेसिक्स कवर कर लिए। आज हमने बात करी है एरर की, हमने रेक्टिफिकेशन की बात तो करी नहीं है। हमारा पूरा दिन किस में चला गया कि एरर क्या होता है, कौन से एरर, ये एरर वो एरर, हाँ जी। तो पूरा दिन इसी में निकाल दिया है। कल बात करेंगे कि इनको रेक्टिफाई कैसे करना है। राइट एवरीबडी यस, आज की हमारी काइंड ऑफ इस चैप्टर की बेस बिल्डिंग क्लास, बेस बिल्डिंग क्लास। अगर आपको समझ में आ गया है यस, तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यार इस एप्लीकेशन में ऐसा कुछ क्यों नहीं होता? प्रिंसिपल एरर ऑफ कमीशन भी तो हो सकता है बेटा। सुनो, प्रिंसिपल एरर में एक सिंपल सी चीज है। अगर आपने कैपिटल, उसमें फिक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू माना है या रेवेन्यू को कैपिटल माना है, वो प्रिंसिपल में आएगा। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी प्रिंसिपल है, उसके बाद देखेंगे कमीशन है या नहीं है, सिंपल सी बात। कैपिटल विड्रॉन इन कैश की जर्नल एंट्री क्या होगी मुस्कान? बेटा ड्रॉइंग्स इन कैश, ड्रॉइंग्स टू कैश, क्या बात कर रहे हो? एवरीबडी एवरीबडी मुझे फटाफट से बताओ, क्लियर? शेयर करने के बाद ब्लॉक हो जाए, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही बोली है। ठीक है साक्षी, एरर ऑफ प्रिंसिपल में आप ना तो कोई अमाउंट की गलती कर रहे हो, यस, वहां पे बस अकाउंट का नाम गलत है, वहां पे सिर्फ अकाउंट का नाम ही तो गलत है। रिपेयर मेंटेनेंस की जगह आप क्या कर रहे हो, मशीन अकाउंट डेबिट कर रहे हो, यही सब चीजें कर रहे हैं। तो ट्रायल बैलेंस तो मैच होगा। ट्रायल बैलेंस में अमाउंट देखते हैं कि डेबिट साइड का अमाउंट, क्रेडिट साइड का अमाउंट, सिंपल सी बात। हाँ जी बहुत सिंपल सी बात, दोनों मैच होंगे, हाँ मैच होंगे। हाँ जी क्लियर है, ओके। सर सब्सिडरी बुक्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना, विशाखा मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या लिखा। हाँ जी, किसी को डाउट है फटाफट से पूछ लो, नहीं तो चलते हैं। हम्म, 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 बेटा कल की क्लास अपलोड हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है, आप जाके चेक करो। लेजर वाले एरर में सब्सिडी बुक के पर्सपेक्टिव देखिए ना बेटा, देखो सिंपल है। अगर वहां पे सब्सिडी बुक्स हैं तो इसका मतलब बस ये होता है कि आपने एक ही अकाउंट में उस ट्रांजेक्शन को पोस्ट करा हुआ, तो उसी अकाउंट में गलती होगी, सब्सिडी बुक में गलती तो होगी नहीं। वही मैंने आपको समझाया। तो ओके, ओके ओके ओके, पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइन में भी मैच नहीं होगा ना? हाँ बेटा पूनम नहीं होगा, पूनम नहीं होगा। ठीक है ऑलराइट, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है गाइस, सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आज की क्लास रिवाइज कर कराएं। जो मैंने नोट्स में लिखवाया उसको ढंग से पढ़ें, उसको समझें, क्योंकि आने वाला जो एक हफ्ता है, एक हफ्ते में नेक्स्ट वीक तक इसको करेंगे हम रेक्टिफिकेशन को। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, प्लीज 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 रिवाइज करके आना।
ठीक है। हाँ जी, 6 बजे मिलते हैं, 6 बजे मिलते हैं, वहां पे भी नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है विच इज सप्लाई। ओके, बाय बाय।